So yeah, ये हमारा फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, isn't it? यस पहली बार मैं पॉडकास्ट से पहले नर्वस नर्वस नहीं हूँ. हाँ नहीं, इस बार नहीं हूँ. ये वैसे वाली फीलिंग होती है. तुमने देखा है फुटबॉलर्स के बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? लाइक फुटबॉलर्स जब आने वाले होते हैं ग्राउंड पे, तो क्या क्या कितनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती दिमाग है. में. दे चल उछल रहे होते हैं. वो उनके जो स्ट्रेस है वो उनके बॉडी पे दिखता है. आई थिंक हमारे पास भी ऐसे कुछ होना चाहिए करने के लिए. आई थिंक आई हैव समथिंग. नाइस. व्हाट्स दैट? A company that I'm about to invest in. Just tasting the products. ओह, आईटीसी. अरे आईटीसी से याद आया, आज मार्केट ने मुझे बहुत खुश किया. मैं उठा, मैं मार्केट देखा, मुझे लगा वाह. तेरे तेरे तेरा पोर्टफोलियो अब था. यू वर बहुत लकी ज्यादा, ब्रो. बहुत ज्यादा, बहुत सबका नहीं ज्यादा. होता. बट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको कि व्हाई दिस पॉडकास्ट. लाइक हमने स्पेशली क्यों स्टार्ट किया. तेरा भी अपना पॉडकास्ट है, मेरा भी अपना पॉडकास्ट है. हमने क्यों स्टार्ट किया स्पेशली, उसका रीजन है कि देयर हैज टू बी अ कोलिजन ऑफ टू यूनिवर्स कि जिसमें ना थोड़ा चिल हो. ऐसे नहीं कि यार सीरियस बातें हो रही है एंड चिल होगा यार. और ये हमने पॉडकास्ट, लाइक द वे वी आर पोजिशनिंग दिस पॉडकास्ट इज in that segment where you are just like just coming back from work and you just want to chill and you want to listen to insightful talks and there's a braindom kind of thing जिसमें दो लोग बैठे and कोक पी रहे और ये पता नहीं जो भी weird drink पी रहा है, मैं तो कोक पी रहा हूँ. I don't. And Just a fun fact. मैंने aerated drinks नहीं पिए. Like it has been 5-6 years जब से मैंने aerated drinks छोड़ दिया है, and बाप I've रे, been cut on that. This is not an why is aerated that? drink. Because it was ah affecting, मतलब see, there is this one thing, I'm obsessed with my brain. हाँ ये कर लो. I think I was obsessed with how brain works ना. तो मैं सर्च किया करता था जब छोटा था ना, कि how to enhance your brain capacity, how to enhance your thinking power and etc. बचपन में ऐसी विकी curiosity. विकी हाउ पे बहुत मिलता था चीजें. 5 tricks to enhance your brain. बादाम खाइए, बादाम को धो के खाइए, इस टाइप की हरकत होती थी. तो आई रिमेम्बर कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एरेटेड ड्रिंक्स पीते हो ना, तो आपका ब्रेन स्लो फंक्शनिंग करता है, क्योंकि आपके जितने भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं ब्रेन में, थोड़ा स्लो रिसेप्शन हो जाता है उनका. एंड आई टेस्टेड इट फॉर स्ट्रेट 30, 35, 40 days. मैं हर दिन उठता था, सुबह शाम, सुबह शाम. आई यूज टू जस्ट हैव कोक या फिर थम्स अप. थंडर, थम्स अप टेस्ट इज द नाइस. थंडर. तो फिर उसके बाद आई सॉ द रिजल्ट कि सही में बहुत, पता, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती थी. मतलब मैं सोच रहा हूँ हाँ या ना, अब हाँ ना, तो ठीक है, मैं समझ गया भाई. आई एक्सपेरिमेंटेड फॉर 40 days. दिस इज द रिजल्ट. दिस इज द टाइम दैट आई शुड कट इट आउट. तो मतलब हमें यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा. मेरा भी आज ही टेस्ट हो जाएगा ये कैसे चल रहा है. अगर अगली बीच बार से मैं अपना पॉडकास्ट वाला में पानी पीऊंगा. अपना वाला पानी, दैट इज साउंडिंग रॉन्ग. बट आज लाइक व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? आई थिंक बहुत टाइम से हम, मतलब हमारे अराउंड डिस्कशंस क्या हो रही है कि क्या क्या इन्फ्लुएंस जा रहा है, क्या नेगेटिविटी फैल रही है. तो हम वहां से शुरू कर सकते हैं. लाइक व्हाट आर योर थॉट्स? क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ उसके इन एंड अराउंड. क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस जिस चीज में मुझे ट्रांजिशन करना है, वहाँ लाइकेबिलिटी फैक्टर बहुत काम करती है. एंड इफ आई जस्ट बी माई सेल्फ, तो बहुत बहुत रिपरकशंस हो सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक? तू बता, तेरा परसेप्शन क्या है? लाइक व्हेन वी फर्स्ट मेट, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट फ्लिंग्ड? याद भी है, नहीं याद है? क्योंकि देयर इज अ कर्स दैट आई हैव. आई रिमेंबर थिंग्स जो बहुत पहले हो जाता है. नहीं मुझे याद है बट ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कोई नेगेटिव पर्सनालिटी नहीं लगी थी. ठीक था, पॉजिटिव, फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली. ठीक है, तभी तो मैं तेरे को बोलते नहीं रहता कि आई आई थिंक यू आर फेक ब्रूटल, यू आर नॉट दैट ब्रूटल.
you're being dishonest to your true self. So, but the thing is कि as you grow on any social hierarchical platform, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो जहाँ पे हायरार्की सीधा सीधा नंबर के फॉर्म में दिखती है, और या किसी और जगह पे हो, यू स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल जो कि बहुत आपके ओ यस यस यू आर द बेस्ट, आई लव योर राइटिंग, एंड बहुत सारे ऐसे होंगे कि क्या लिखा है, इतना वर्ड डाल दिया, यू आर अ वर्ड सेल. मुझे वर्ड सेल बुलाते हैं कुछ लोग, यू आर अ वर्ड सेल. क्या मतलब था इसका? पता नहीं, मैं जाके सर्च नहीं करता, मैं इतना भी क्यूरियस नहीं हूँ कि मैं अपने हेट कमेंट्स को भी सर्च करूंगा तो अच्छा, जाके हेट हाइड ही कर. है? ओ, हाँ, बेसिकली वो मतलब क्या होता है कि यार बहुत सारे वर्ड्स लिखता है, वर्ड ज्यादा यूज करता है एक्सप्लेन करने के लिए, छोटी सी चीज होती है छोटे कंसाइज करके लिखता था. तू नहीं है वो. जैसे मैं बड़े बड़े थ्रेड लिखता हूँ ना, इसलिए लिखता है 27 हाँ, ट्वीट्स वाले थ्रेड्स. 23 का ही तो ऑप्शन होता है ना? 27 का तेरे ऑप्शन होता एक ट्विटर थ्रेड में? है. भाई तो मैं ट्विटर की मैक्स ना, भी किया हुआ, मैं इतना किया हुआ कि 50 हो गए थे एक बार, 50 ट्वीट्स का थ्रेड बना था. वो पीयूष बंसल वाला, एंड एंड जो मूजी वाला था ना, उसमें तो 63 ट्वीट्स बन सकते थे, वन ऑफ इतना ज्यादा माय लिख दिया था मैंने. वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, मेरा भी फेवरेट है वो. 87 लाइक्स. नहीं अभी ज्यादा हो गया, बट वो मूजी, चल गया बाद मूजी, में. नोशन एंड किंसुक, हम्म. टॉप 3 क्लासिक. I think you liked invention वाला too, the art of invention हाँ, वाला आर्ट thread. ऑफ इन्वेंशन, ये तूने मेरे मुंह में फिट किया, मुझे याद नहीं था. हाँ. बट नहीं, मुझे भी यू नो मैंने अपने थ्रेड में भी लिखा था, the threads which performed the least are my best threads, बेस्ट literally. थ्रेड्स, एग्जैक्टली. Because like एक तो मेरी, मैं जब पोस्ट कर रहा होता आई नो कि यार दिस इज नॉट गोना वर्क, ठीक है. एंड इंट्यूशन हो आई जाती है, डोंट यू थिंक? बट इवन इफ इट गोज टू 20, लाइक मेरे एवरेज रीच आती है थ्रेड में 50,000, अच्छा. 50,000 1 लाख आराम से. तो इफ यू लाइक इफ आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ कि यार थोड़ा सा कमर्शियल टाइप का करना है, पीयूष बंसल वाला थ्रेड, या वो बहुत अच्छी मार्केट स्टडी थी बिकॉज मुझे बहुत पसंद है लेंसकार्ट एज अ कंपनी. इट्स अमेजिंग, इट हैज डन समथिंग अनयूजुअल. तो वो एक ट्वीक भी करता है इंटरेस्ट को. हाँ हाँ ठीक है, मेरा भी आ रहा है, अभी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में. तो बट वो ना ट्वीक करता है इंटरेस्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़े सारे लोगों को और भी जानना होगा. प्लस वो शार्क बन गए. एक्चुअली जब शार्क टैंक नहीं भी था ना, मेरा उससे पहले प्लान था थ्रेड लिखने का उन डालने पे. का, हाँ. वो तो निक ऑफ टाइम हो गया, तू सही टाइमिंग पे. हाँ, वो टाइमिंग भी सही होगी. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट आई फोकस विद माय थ्रेड्स इज कि यार कंटेंट बहुत ही अच्छा हो. ठीक है, आई लव द फ्लो विच आई राइट विद. बट समटाइम्स ना अपना इफेक्ट नहीं आ पाता. यार you're writing a story, you're writing about someone, you're telling things, but you're not able to add something. And sometimes that's there, and that's what I don't like about my thread sometimes. जैसे Spotify वाला थ्रेड था, it worked really well, but I didn't really like it. ठीक है, मैंने ट्विटर ऑफ कर दिया था कि भाई ये नहीं चलना, मेरे को देखना भी नहीं. और मैं 24 घंटे बाद आया, वो 800 लाइक ऐसा कुछ था. इट वेंट वायरल, उस टाइम के हिसाब से वायरल ही था, मतलब अच्छा था. तो आई फिगर्ड दिस आउट कि यार people want to know things even if you don't give too much of value or yourself. ठीक है, उनको स्टोरी भी दे दो उन्हें, बिकॉज ऑडियंस इज ऑफ मल्टीपल लेवल्स. ठीक है, सो आई ट्राई टू केटर टू एवरीवन. ठीक है, आई ट्राई टू केटर टू दैट पर्सन, दैट एलीट पर्सन जिसको सिर्फ वो मूजी टाइप के आर्ट ऑफ इन्वेंशन, आर्ट ऑफ मिनिमलिज्म, ऐसे वाले थ्रेड्स अच्छे लगते हैं, जिसमें जो टाइटल भी होता है वो इतना छोटा होता है कि मेरे को पता है भाई कोई क्लिक भी करके नहीं पढ़ने वाला. इसमें ऐसा होता है कि माय नोट्स ऑन मिनिमलिज्म, अ थ्रेड, और थ्रेड भी कुछ नहीं लिखा. देयर इज नो इमोजी. कीवर्ड, देयर इज नथिंग, पूरे हाँ. थ्रेड में कुछ नहीं है. अब लेकिन मेरे को यार नोशन वाले पे मैंने बहुत अच्छा लिखा, मेरे को अच्छा चाहिए. नाउ बिकॉज आई नो कि यार मैंने बहुत अच्छी क्रिएशन की है, आई थिंक आई शुड डिजर्व मोर रीच. तो मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा, लाइक यू ट्वीक दैट थिंग.
So अरे I always say कि never try to create for the algorithm, but tweak it for the algorithm sometimes, because you need, like, the real content will not get affected, like will not be seen. और अगर वो दिखता ही नहीं है तो फिर आपका like एक एक पॉइंट ऑफ वैल्यू डिलीवरी कैसे होगी? आपका पर्सनल ब्रांड है, पर्सनल ब्रांड की वैल्यू डिलीवरी कैसे होगी? वो तभी होगी जब वो वैल्यू डिलीवर होके, वो कंज्यूम करके वहां पे एक लॉयल्टी बने थोड़ी थोड़ी पॉइंट की, एंड देन वो वापस वो प्रोसेस स्टार्ट हो। ऐसे ही हर चीज में होता है। ये तो एक ट्विटर हो गया, एक बहुत ही and ह्यूमन सेंस सबसे फनी बात ये है कि तू ये बोल सकता है, you can state this thing, why? Because प्रैक्टिस किया तूने, यू प्रीच्ड इट, यू प्रैक्टिस्ड इट एंड यू हैव द रिजल्ट। ये चीज से मैं नहीं बोल सकता। मैं मतलब आई एम नॉट इवन स्लाइटली केपेबल ऑफ सेइंग दिस कि आई एम नॉट क्रिएटिंग फॉर द एल्गोरिथम, क्योंकि मुझे जो है वैल्यू क्रिएशन करनी है, वैल्यू एडिशन करनी है। जो तूने पॉइंट बोला ना कि वो ट्वीक करना चाहिए ताकि जहां पे तू पहुंचाना चाहता है, लाइक तेरा जो एम्पलीफिकेशन है, रिसेप्शन है तेरे कंटेंट का, वो रिफ्लेक्ट बैक होने के लिए कहीं तो पहुंचने की जरूरत है, राइट? मतलब वेगली तो कहीं नहीं जाएगा। और यही प्रॉब्लम है मेरे साथ एंड मेरे मेरे अकाउंट के साथ एंड मेरे कंटेंट के साथ, बिकॉज थोड़ा एडमेंट हूं मैं इस चीज में। तू थोड़ा थोड़ा जो है सॉफ्ट हो जाता है, कभी कभी कीवर्ड या ऐसे। तो मेरा आइडियोलॉजी बहुत सिंपल, इफ इट्स इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग एंड इफ इट इज समथिंग जो कि लेगेसी वे में आगे जाने के बाद आई विल रिवर्ट बैक, मैं कभी पीछे आऊंगा देखने के लिए कि व्हाट डिड आई क्रिएट, तो आई हैव टू फील वेरी oblivion about it कि अरे वाह यार क्या लिखा था मैंने। दैट काइंड ऑफ क्रिएशन इज व्हाट आई लव टू डू। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि rather than you creating for the algorithm, and that is why I diss everybody जो algorithm के लिए काम करते हैं, जो लिखेंगे 18,000 19,000 20,000 डन, कम्युनिटी, हेलो फैमिली। तुम एक को भी नहीं जानते। मेरा मेरा फोकस पहले से ही बहुत क्लियर था जब मैं इनिशियली ग्रो कर रहा था कि इट हैज टू बी कि यू हैव टू नो एवरीबॉडी। इफ यू ट्राइंग टू केटर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लॉयल ऑडियंस बिल्ड करनी, तो तुझे पता होना चाहिए ना किससे तू बात कर रहा नहीं कर रहा। एंड इफ आई एम क्रिएटिंग समथिंग, इफ आई एम क्रिएटिंग कोई भी थ्रेड हो गया, या मैंने कुछ मीम क्रिएट कर दिया, या कुछ मैंने एकदम थॉटफुल लिखा है, तो इट इज नॉट कि व्हाट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड। इट इज समथिंग दैट आई थॉट, एंड इट इज समथिंग दैट आई कुडंट accept या believe, yeah, I was just thinking randomly. I just shared it, and I want the people to understand कि this is what I want to show. This is not what you want to listen yet, this is not what you want to hear. It's something that I have to showcase. है। Though matlab it's a reverse engineered process which perpetually becomes something larger आगे जाके। तो मैं जब थ्रेड लिखता हूँ तो मेरा मेन फोकस यही होता है कि मैं अपने सारे थॉट्स पुट आउट कर दूं, क्योंकि मैं थ्रेड लिख रहा होता हूँ फ्रॉम अ ऑथर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ राइटर्स पर्सपेक्टिव। 4-5 ब्रेन काम कर रहे होते हैं एंड देन मैं वो एक में पुट करके लिख देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है? व्हेन पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज अ ब्लॉकेज, दे हैव अ परसेप्शन, पहले ही देख के उन्होंने परसेप्शन बना दिया है कि दिस पर्सन यूजेस डिफिकल्ट वर्ड्स। ठीक है, एक ब्लॉकेज वहां हो गया। अब मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा, कुछ भी क्रिएट करने जाऊंगा, तो दिल ऑलवेज हैव दिस वन नीश। आज भी बोलते हैं, इवन दो हैव ब्लीक्ड माय कंटेंट, मतलब मैंने अपना कंटेंट बहुत ही ब्लंट कर दिया, बट स्टिल दे से कि भाई बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करता है ना, और क्योंकि वो परसेप्शन बन गया। तो अब ये परसेप्शन बन गया, अब मैं इसी चीज को एक एक अपसेलिंग टाइप स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। वो प्रीमियमनेस की फील कैसे आती है जब आप किसी चीज को सुपीरियरिटी से देखने लग जाते हैं। तो दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू सेल माई सेल्फ। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि तू थोड़ा फ्लेक्सिबल है, जस्ट एज यू सेड कि मैं थोड़ा सा ट्वीक करता हूँ ताकि वो ऑडियंस के पास जाए, रिफ्लेक्ट बैक हो, और मुझे वो उस वे में फीडबैक आए, तो वो धीरे धीरे टिंक्चर ऑफ लॉयल ऑडियंस बिल्ड होती रहे। बट इट्स मेरे साथ समथिंग ऐसा नहीं। लाइक इट्स समथिंग लाइक यूट्यूब के लिए, अगर आप यूट्यूब बना ही रहे हो, ठीक है, इफ यू आर क्रिएटिंग इट, then why not create a thumbnail which is very very attractive and like makes you click on it? ठीक है, क्लिक बेटी क्यों ना बनाओ? My view is that when you're wherever you are, ठीक है, there are sophisticated ways of bringing in attention, and there are very क्या बोला जाए कि
और तरीके for getting attention. So even if there's a juice wala who has a Katrina Kaif की photo, he's also trying to get attention to like your attention. But वो क्या quality होगी? But there's jockey जिसके बस नाम पे ही चल जाता है सब कुछ. You go there and you find like whatever you want. So एक that is the thing. So but it took jockey a lot of time to build that. Yeah, exactly. I think that unless I am at that level कि यार साहिल ब्लूम हो गए या ग्रेग आइजनबर्ग हो गए या ये सब लोग हो गए वंक वारिको हो गए, इनके लेवल तक आप जब तक नहीं जाते हो तब तक you have to hustle for distribution. Once distribution is there, like I still have like basic distribution right now. My threads go to people, they like it, they retweet it, they read it. Okay, but if I want to reach more people right now, because I want to like create this ecosystem जिसमें काफी सारे लोग हैं, and then if I post something else also and I know कि यार ठीक है तो वो चल जाएगा. बट यहीं पे मैं दोनों को करना चाहता हूँ. मैं ट्वीक नहीं करता जब मुझे पता होता है मेरे को नहीं करना, कि मेरे को पता है यार आर्ट ऑफ इन्वेंशन कोई पढ़ लेगा ना, दे लव इट, दे विल बी लाइक क्रेजी. ठीक है, तो अगर मैं इसमें डाल दूं तो आर्ट ऑफ इन्वेंशन इन स्टार्टअप्स तो वो पागलपन हो जाता. पागलपन हो जाता. बट मैंने वो हटा दिया. मैंने करा लिखा था. सो आई राइट दिस ऑल्ट हेडिंग्स. ओके, वी हैव अ प्रोसेस इन फिल्म फ्लो कि हम ऑल्ट हेडिंग्स डिसाइड करते हैं. तो वही प्रोसेस को मैं अपने थ्रेड्स में भी फॉलो करता हूँ कि ऑल्ट हेडिंग्स, और ऑल्ट हेडिंग्स को मैं टेस्ट करता हूँ लोगों से. आई सेंड इट आउट टू पीपल एंड टेस्ट किया, यार ये अच्छा लग रहा है, विल यू क्लिक ऑन इट, ऐसे वाला टाइप. वो जैसे ये किंडल वाला था. जस्ट से सीख. किंडल वाला था. काफी जैसे तू रिसर्च लिख रहा था किंडल, कौन से टाइटल डालूं मैं बोला सिंपल किंडल अमेज़न, ये दो चीज डाल, मेरा अटेंशन तुरंत चला जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज हाउ यू मेड इट. अरे तो प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है ना. आई एम वेरी एडमेंट विथ व्हाट आई वांट टू क्रिएट. यू नो इट हैज टू बी ईदर वेरी परफेक्ट, इट हैज टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. यही दो रेंज है जिसके बीच में ऑसिलेट करना पड़ता है. मेरा जो आई फॉर इन डिटेल है वो पता किस तरीके से, इफ यू हैव यूज्ड एन आईफोन, यूज किया कभी ऑब्वियसली, तो उसमें ना एक देयर इज दिस आइकन ऑफ टॉर्च. ठीक है, उसको तो क्लिक करेगा तो टॉर्च ऑन हो जाती है, तेरे जो पीछे फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती है. ये तो हो रहा है जो जो जिस चीज के लिए फंक्शनिंग की हुई है, वेरी गुड. अब वो आइकन है इतना छोटा सा, लाइक इट्स 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का आइकन है. मतलब थोड़ा रफ फिगर समझ ले कि इट्स अ स्क्वायर, अ ब्लंट स्क्वायर, सारे एजेस छोटे हैं उसके, एंड इट्स अ 1 by 1 आइकन, 1:1 का आइकन है. अब तू इसमें एक सिंपल सा आइकन छोड़ देता, एक छोटा सा टॉर्च बना के छोड़ देता, क्लिक करो टॉर्च ऑन हो जाएगा, बंद करो टॉर्च ऑफ हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द बेसिक फंक्शन, द बेसिक कंटेंट दैट एवरीवन पुशेस आउट. अ सिंपल बॉक्स, टॉर्च का आइकन, क्लिकेबल है, लोगों को पता है कि टॉर्च का आइकन है, तो व्हेनेवर आई क्लिक ऑन इट टॉर्च ऑन हो जाएगा, व्हेनेवर आई स्विच इट ऑफ टॉर्च ऑफ हो जाएगा. अब मैं बताता हूँ इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ. व्हाट इज माय अटेंशन फॉर अ डिटेल. उस आइकन को तू देखेगा, उस आइकन को अगर तू देखेगा तो उस आइकन में एक टॉगल बटन है उसी के अंदर. जैसे एक ऑन एंड ऑफ स्विच होता है, जैसे देखिए मेरा माउस है, इसमें ना एक ऑन एंड ऑफ स्विच है. उस आइकन में जो 1:1 का आइकन है, एप्पल ने उस टॉर्च के आइकन के अंदर एक ऐसा छोटा सा एकदम माइन्यूट टॉर्च वाला इफेक्ट. हाँ, अभी मैं अगर इफ आई कुड पुल अप द इमेज तुझे पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कैसे हो. मतलब दैट इज द अटेंशन फॉर द डिटेल दैट आई लुक फॉरवर्ड इन माय कंटेंट एंड एवरीथिंग दैट आई सी, जस्ट बिकॉज आई हैव दैट काइंड ऑफ क्रिएटिव एंड यू नो क्या कह सकते हैं, लाइक यू नो आर्टिस्टिक टाइप, थोड़ा ड्रीमी टाइप में सोचता हूँ. देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल and I think I come in those aspects जहाँ पे I'm an idealistic with the dream eyes and stuff like that. So if I just pull up half iPhone, I'm half that and half this. See, this is the thing. If I just share my screen, can you see it? Yes. You see. If it's off, it's like this, and if it's on, it's like this. कितना minute detail है, ठीक है. I observed this, and वो ऐसा कुछ दिखता था.
this is how it used to look. जैसे ही तो click करेगा ना, इतना छोटा. Nice. हाँ. So this was the attention for detail that I wanted to give in my content. समझ रहे कैसे कि ओके ठीक है, एक substantiated box है, उसके अंदर टॉर्च का आइकन है, and it's doing the function that is supposed to do. Perfect. My thinking starts in that toggle button, and that is how I try to cater my content. तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ना उस डिटेल की वजह से जाने, not for the torch, not for the function that is doing. तो this is what this is how I create things. वो जो एकदम minute level पे first principle से सोच के जो आती है ना चीज, that is You know the like representation of Apple's philosophy in movies and content is Pixar. Pixar said Disney. Disney say Marvel. So Marvel has so many details. You know the like the basic fundamental reason of this crazy fandom जो है Marvel का. It is basically उनकी details. This so many details and everything is interconnected. ठीक है, वो जो details होते हैं, ठीक है, ईस्टर एग्स होते हैं, इतने ज्यादा अच्छे होते हैं ना, एंड यू नो कि यार इट्स गोइंग टू बी कनेक्टेड टू समथिंग इन द फ्यूचर, सो यू लुक फॉर देम. ठीक है, यू स्पॉट देम एंड देन यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं, उसके नीचे हम मेरे जैसे पागल लोग कमेंट करते कि वाह 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 वाह. ठीक है, ट्रेलर आया नहीं कि वी स्टार्ट लुकिंग फॉर डिटेल्स. ठीक है, वहां पे टैक्सी के नंबर में भी कुछ लिखा होगा जिसमें लाइक कुछ ऐसा होगा रिलेटेड टू समथिंग. सो that is the reason content mein agar if you tweak it like this, like make it for the details and make it at scale. Marvel ki best part pata hai kya hai? Marvel makes Bahubali level content, but it's not once in a lifetime. Every 3 months it will release something like that. Like that is crazy, doing that at scale and doing that at this quality level, और उसमें भी स्टोरी में नई नई चीजें ला के देना, तो वो एक अलग सी बात है. इसी का आप ट्विटर वर्जन कर सकते हो, इसी का आप यूट्यूब वर्जन क्रिएट कर सकते हो. आई रियली लाइक सम क्रिएटर्स, लाइक यूट्यूब पे कौन सा होगा ऐसा क्रिएटर जो कि लाइक व्हिच लाइक इज लाइक द एप्पल ऑफ क्रिएटर्स. पर्सनल प्रेफरेंसेस, मतलब सी जैसे जॉनर वाइज. So I'm a person जिसका YouTube is filled with 2-3 genres that is fixed. One is tech. Productivity. एक productivity है, एक tech है, मतलब full tech, from great inventions to weird inventions to phones, laptops and all the other stuff. ठीक है. Favorite one of my pull up your YouTube. उसी से समझ आ जाएगा. हाँ उसी से समझ आ जाएगा, सही बोल रहे हो. So see, for me, like brain wise, ठीक है, brain wise my favorite YouTuber award या favorite YouTuber tag goes to Lex Fridman. Like I have learned everything that I know as of now from the points that he made. मतलब he made me very curious to research about stuff that I was not aware of. And Lex Fridman के बाद, like this is like general category में बात कर रहा हूँ, top 5 YouTubers होंगे. Lex, MKBHD, Marcus Brownlee, Ali Abdal, Matt, and अभी recently साहिल ब्लूम एंड प्रखर गुप्ता. एंड ये थोड़ा फनी साइड में जाऊं जहां से मतलब मैं देखता हूँ ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर जिसको कहते हैं ना, जो सीखते हैं, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी विटी, तो उसको थोड़ा पॉलिश करता हूँ मैं हर दिन बैठ के. देन इट्स फ्यू स्टैंड अप कॉमेडीज, तन्मय भट्ट, आई वॉच केविन हार्ट के बहुत सारे वीडियोस मैं कभी पुल अप करके देखता हूँ. व्हाई? बिकॉज द फास्ट वे में, कितने फास्ट वे में वो जो रिस्पॉन्स करता है ना, तो आई लव दैट रिस्पॉन्सिवनेस. वो सीखना है मुझे कि कैसे ऑब्जर्व करके तुरंत तूने कुछ. आई नेवर वॉच्ड केविन हार्ट कभी भी. So yeah, Ajay, you know that feed. vibe from Prakhar is a lot like you. Why is that? Negatively positive ऐसे. I think
ये चीज मुझे किसी और ने भी, there's a person that is close to me, they also mentioned कि I really find Prakhar's vibe in you because you have that kind of assertiveness with whatever you say. And when I was not aware of it, I heard Prakhar Gupta for the first time from you itself. You mentioned कि भाई Twitter पे there's this one creator, Prakhar Gupta. I Who I had really some, liked back then. Yep. but then he did some. Yep. So the thing is, when I'd say कि you never do something to make everybody happy, but you never know who actually likes your content, who actually likes something, and Exactly. if you react very negatively towards them, किसी भी situation में, You lose है, a loyal follower. I think that. हाँ, you lose that. And अब तूने देखा है कभी भी अंकुर वारिकू, like the amount of hate he gets, एक बार भी अगर वो कर दे, ठीक है, वो हेट को भी नहीं करते तो वो पॉजिटिव वाले को तो बोल ही नहीं सकते कुछ, ठीक है. तो so Yeah. that's the thing. But of course Prakhars and like these people's goal is different, and I think their goal is more towards sharing and content creation, podcasting, बातें करना ज्यादा उस पे है. And I don't think there's a problem. Like that's what Steve Jobs did. That's what like these people do. Like, Focus. for It's me, all about focus, isn't it? for me that's a problem because I'm more towards the kindness thing. कि वो थोड़ा. you have to be kind to everyone, जितना भी आप हो. But if someone being negative to you like repeatedly, yeah, okay, like maximum you should do is hide their reply, block them. That is the thing you should. But अगर आप उसी चीज में पहले तो जो नेगेटिविटी क्या बोलते हैं उसको, स्प्यू करता है या स्पिल करता है, उसके अंदर इतनी सारी होती है अपने अंदर कि वो लाइक पहले तो कोई आकर नीचे आपका नेगेटिव लिख रहा है तो उसी में प्रॉब्लम है, और अगर आप उस पर रिप्लाई कर रहे हो तो आप में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Okay. तो This is you pointing out my mistake. Understood. yes, Understood. yes. तो See, I'll tell you something. तेरे अंदर काइंडनेस पहले से है, ठीक है. लोग काइंडनेस चाहते हैं कि कहीं एक्सटर्नली आ जाए. अब मुझे उससे प्रॉब्लम है. तेरे अंदर अगर काइंडनेस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली तू हर जगह उस चीज को पुश करने की कोशिश करेगा. लाइक यू चेंज द वाइब ऑफ द रूम एज सून एज यू प्रेजेंट देम विद योर प्रेजेंस, इजंट इट? मेरे साथ ऐसा है कि आई एम नॉट वेरी ओपन टू एवरीबडी, ठीक है. तो द फर्स्ट टाइम देन वी इंटरेक्टेड, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, आई थिंक इट वाज ऑन क्लब हाउस, लाइक प्रॉपर्ली जब इंटरेक्ट किया था हमने. and we were talking about the mental health of men wali cheez something. That is because you asked a very very precise question and that question triggered ki chalo soch ke bata dete hain, and that was the first time that we connected, है कि नहीं? So see, it's all about कि how I channel my exclusivity, क्योंकि वो चीज मैं practice करता हूँ, ठीक है. Just because you might have a big name, I think having a big name requires you to have very small, concise, exclusive circles. Right. Social circles, ठीक है. So that is how I am. Even though I might be very flamboyant in front of everybody, my circle is very close. I want to keep it that way. Because it's better to talk to 2-3 people about yourself rather than announcing yourself in front of thousands of people. That is how you practice exclusivity everywhere. तो वो तेरे काम में inherit हो जाती है. Why am I not kind? प्रीटेंस में क्यों नहीं आती मेरे अंदर से? काइंडनेस एकदम नहीं आती, मतलब स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकती. बट as soon as I know that if I see through you, you're not translucent, you're not shallow, you're not hollow with whatever you're saying. Acceptance है तेरे अंदर किसी भी चीज की, then you have me and you already have my attention. I cannot tolerate people जो अपने आप को ना ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि they are something, but as soon as you look through them, it's all shallow, it's all hollow. It's like a vessel. I talked about this in my podcast कि a hollow vessel का वैल्यू कब होता है? जब तू उसके अंदर हवा ब्लो करता है, आवाज आती है, नॉइजेस क्रिएट होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है. तो काइंडनेस के साथ मेरा 36 का आंकड़ा तो नहीं बोलूंगा, बट वो सामने से कभी आ नहीं सकती. आई माइट बी वेरी पोलाइट एट टाइम्स, बट काइंडनेस इज समथिंग दैट यू शुड अर्न.
इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड गिव आउट, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। तू काइंड किससे हो सकता है? जिनसे तू प्यार करता है। यू काइंड टू योर पेरेंट्स, यू काइंड टू योर पार्टनर, यू काइंड टू योर क्लोज फ्रेंड्स, यू नॉट काइंड टू अ स्ट्रेंजर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है? एंड दिस इज, सी, द philosophy might sound bullshit to most of the people, but I'll tell you something. Kindness जो है ना, वो is a jargon that society created in order to hide their inadequacy. Simply, तू काइंड कहाँ होता है? I'll tell you, I'll just explain this scenario. तू spaces में है, ठीक है? तू spaces host कर रहा है, and people are coming up, and people are not being not agreeing to whatever you said. They'll say कि I disagree, this is all bullshit here. तो तू यहाँ पे तेरा impulse क्या कहेगा? जो भी तेरा trait है, you'll try to short होगा तेरे जो inadequacy of reverting back with the impulsive statement. वहां पे तू क्या चूज करेगा? काइंडनेस शो करने के लिए. Why? Because you know Right. there are eyes watching you, there are ears listening to you. So how people are Right. going to perceive you is the end result of how you show yourself. Thus kindness. वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती. That is why I'm not kind to everybody, but I'm kind to people that are very close to me, and you know who. So the You know. and yeah, it's the very few people you come in that. हमारी कितनी सारी arguments और कितनी सारी वो हुआ है LinkedIn. Remember the first time we had a Yeah. quarrel on LinkedIn, and then I understood कि अच्छा there are two different point of views, and हम तो kind, that is where you be kind कि हाँ यार ठीक है, it's okay. Acceptance की बात आ जाती है in the end. मतलब how you treat people and how people are treating you. Acceptance is that one barrier, that one bridge that educates कि अच्छा you're going to be kind to this or you're not going to be kind to this. जैसे people try to mold themselves the way I want them to be, और मुझे ऐसा नहीं चाहिए. I want you to be yourself, and that is how we will connect. तो जो लोग ऐसा कर पाते मेरे साथ, I am very kind to them, क्योंकि मुझे पता है ना कि your individuality is in your hand. You're not acting in front of me. Kind होना चाहिए, I agree, but that kindness is very rare, and it should be for only those who really are exclusive to you. Everything else, Selectively हाँ, kind हो. हाँ, And yeah, don't like spill your kindness everywhere, but in general, be as like that's my thought, and I think that's how everybody should be. Normal people like me, कि everybody should be, generally the first instinct should be to be kind to someone. If that person does something wrong to you, yeah, then, but yeah, that is there. uh, you're more like Ashneer Grover. I'm more like अनुपम मित्तल. अरे बोलने तो दो से, मुझे ये बात हाँ हाँ डाइजेस्ट नहीं हो हाँ रही है. मैं हाँ, आपको but he शर्मिंदा was नहीं he करना was चाहता, very selective. हाँ, वो वर्ड selectively, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, but it is a बट joke. इट्स अ जोक. हाँ, भाई एग्जैक्ट. वो कितना अच्छे से बोलता था, लेकिन मतलब गलत होता था ना कि यार तुम्हारी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो हाँ, पहले बोलता था कि नहीं मेरे को नहीं करना, तुम में कुछ गड़बड़ है, तुम यहाँ पे पब्लिसिटी के लिए आए हो. लाइक ही वाज हाँ, वेरी क्लियर, एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम. सो लाइक ही इज माय फेवरेट शार्क. अनुपम मित्तल इज माय फेवरेट हाँ, शार्क. I think he is the one I switched on Shark Tank for, because like first time I saw, I was like, what is this? Ashneer Grover is like all over the place. He like आते ही first day पे he was like viral all over the internet. people, I'll Everybody. tell you, this is the place where you should do the observation. People always glorify and glamorize negativity and then talk about it. Ashneer Grover was very negative on a social construct. Socially, he was like, ये सब दोगलापन है भाई, मेरे पास पैसा नहीं भी होगा ना तो भी मैं तेरा प्रोडक्ट, like these kind of statements, negativity. इतना वाहियात प्रोडक्ट. ना मैंने देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ in that way. So people did what? They always appreciate this kind of negativity. Why? Because it's publicity. In the end, it's publicity. तो पहले क्या करेंगे? The way they treat is वो negative एस्पेक्ट उठाएंगे एंड ग्लोरीफाई कर देंगे, देन उस पर बातें करेंगे, डिबेट करेंगे, एंड इन दी एंड एक
in the eyes of human, मतलब like in the eyes of audience court, they will declare कि this is the perception of this man. ऐसा हर जगह होता है. Ashnir Grover is such a witty, happy to go person. क्यों? क्योंकि he's content with his life. He knows what to do. His focus is very clear. बट अब तू देख उसको कैसे सेल किया जाता है. द करंट सिचुएशन दैट इज हैपनिंग विद हिम, कितने सारे परसेप्शंस बन रहे हैं उसके बारे में. माय फेवरेट शार्क वाज अनुपम, क्योंकि मुझे उसका ना मुझे उसकी कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स बहुत पसंद है तेरे को. हाँ, जो जो एकदम कोर से बातें करता है. सी आई टेल यू, मतलब उसके उसके पास ना हर एक एक्शन का, हर एक स्टेटमेंट का उसके पास ही हैड द सब्सटेंस कि why I won't invest, why I think this is the thing. You just tell me, you just help me understand. वो जो क्यूरियोसिटी थी उसके अंदर, वो और किसी शार्क में नहीं थी. सबसे ज्यादा सवाल अनुपम ही पूछा करता था, बेसिक नहीं. एंड ही इज द ओल्डेस्ट ऑफ द लॉट. हाँ, मतलब वो बेसिक नहीं इमेजिन. जो well, wisdom is like a wine, don't you think? The older the better. तो पीयूष बंसल भी मुझे सेम लेवल के लगता था. जब पीयूष बंसल आया तो आई शिफ्टेड फ्रॉम अनुपम टू पीयूष, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट आई कैन सी एज अ मेंटर. या आई वांट फ्यू ट्रेट्स फ्रॉम हिम. एक तो वो जो हमेशा ग्रैंडियर स्केल पे सोचते. देयर वाज दिस वन स्टेटमेंट दैट ही गेव टू वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कि तू मुझे बता, मैं तेरे को पैसे दूंगा, इसको 500 करोड़ का बिजनेस बना सकता है, मैं बनाऊंगा तेरे साथ मिलकर. बोल, है तेरे अंदर हिम्मत? Can you see the to and fro, the oscillation happening? He had so much trust in the product and the vision कि he was ready to invest around 2 करोड़, जो भी मांगा था 1 करोड़, and बोला कि 500 करोड़ का बिजनेस बना सकता है क्योंकि मैं तेरे साथ बना सकता हूँ. If you say yes, we can build something. तो ऐसे टाइप ऑफ रिस्क टेकिंग प्लस विजनरी जो होता है ना, जो जो बहुत आगे का सोच लेते हैं, जस्ट लाइक स्टीव सर, बहुत आगे का सोचना पड़ता है तुझे इन ऑर्डर टू बिल्ड समथिंग राइट नाउ. एंड दैट इज हाउ आई ऑलवेज थिंक. तुझे पता है मैं अपना कंटेंट ऐसे क्यों बनाता हूँ? क्योंकि आई नो, और ये ऐसा होगा. आई कैन स्टेट दैट राइट ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कि इन कमिंग मंथ्स, ईयर, people will revisit what I wrote and they'll make a quote out of it. Will add a very shallow, very shadowed picture, ऐसे dark भाई picture दिखा के. जोकर की फोटो लगाएंगे उस पे तेरा लिखेंगे और इंस्टाग्राम पे डालेंगे बिना क्रेडिट्स. Exactly. तो this is मेरे how. पास हो चुका है ये. मैंने जो हाँ, लिखा था ना कि क्या लिखा था, मटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो वाले पे जो लिखा था हाँ, कि दे आर हॉलो पीपल, ऐसे कुछ करके हाँ, लिखा हाँ, था ना. हाँ. वो किसी ने Yeah. जोकर पे लगा के डाल दिया था अपने पेज पे, इंस्टाग्राम पे. ये चीज, हाँ, तो यही है. मतलब पीयूष बंसल में मुझे ऐसी चीज दिखती है बिकॉज ही इज वेरी हाइपर एक्टिव विद वॉट एवर ही इज डूइंग एंड आई एम ऑल्सो हाइपर एक्टिव विद वॉट एवर आई डू. तो वो थोड़ी इंस्टिंक्ट मैच होती है. So yeah, Anupam Mittal is your favorite. Continue. I just cut you out. अनुपम मित्तल एंड पीयूष बंसल एंड अश्नीर. Ashneer तो ठीक है. I liked the way he approached, मतलब personality wise, but his mindset is very capitalistic and कोई इतना constrained way में सोचता ना, I don't like that मेरे personality को at all. स्टार्टिंग में बहुत पसंद नहीं थे, धीरे धीरे करके एकदम लाइक आ गए. फिर वो जो एक लड़की थी जिसके लाइक जिसको सेपरेटली उन्होंने कुछ फंड दिए फॉर लाइक सिक्योरिंग हर फ्यूचर, वो वाला जो किया, वो जो मूव था मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक वहां पे मैं आई वाज लाइक नो, दिस पर्सन इज, ही इज वेरी सिलेक्टिव. जब गंदा होता तब गंदा बोलेगा, जब अच्छा है तो अच्छा बोलते हैं एंड बात करते हैं एंड बोलते जाके धंधा बनाओ. वो तुमने देखा वो टैग्स वाले को जब बोला था कि जाओ धंधा बनाओ, ठीक है भाई, उसका सिंपल है फॉर्मूला. एंड आई थिंक दैट इज वेरी नाइस. ठीक है, इन अ वे एज अ सोसाइटी. Opportunistic. That person, Opportunistic Ashneer is, Grover, is very opportunistic. which is perfect. That is how capitalism works. You know, I'm on both the sides again here. As a world and as a society, as India is growing, we are growing towards valuations. We're not going towards value. And I really like, बिकॉज अब मैं दोनों बैकग्राउंड से हो गया. मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड मैं बोल सकता हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बट हाँ मैं उससे हो गया. बट आई रियली थिंक that unless you generate value, right, real value, पैसा लगा रहे हो तो पैसा वापस आएगा, पक्का आएगा फ्यूचर में.
है। ये इस लेवल का बिजनेस अगर हम नहीं बना पाते, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन हु इज बिल्डिंग अ सोशल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म और समथिंग, एंड ही वाज लाइक, आई डोंट नो, लाइक VCs आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग एनीमोर, जो उनका पर्टिकुलर थिंग था, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट फंडिंग, we are high on engagement. He said we are high on engagement, like the platform is working great. ठीक है, there's no way to monetize right now, and we can't even monetize because अगर हमने करना start कर दिया तो लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, because our format was that, like, and there are ways you can monetize, but it was very difficult with the data set they had. ठीक है, जो भी है, but see the thing is कि इस वाले माहौल में अगर आप सस्टेनेबल सा बिजनेस बनाते हो, ठीक है, स्टार्ट करते छोटे से, हैव अ बिग विजन बट आल्सो हैव अ विजन टू क्रिएट अ सस्टेनेबल बिजनेस, ये जो बंदा प्रमोट कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है इस माहौल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि see anyways India is going to see its .com bubble burst, वो हो गई, हमारे पास हो गई, because there there's clearly too many options and clearly too less of value which can be generated. Like मेरे से पैसा नहीं ले सकते ये लोग, मैं खुद इतना इंटरनेट का एविड यूजर हूँ, but I am still not convinced to pay to a lot of things which I use daily. Like, can you imagine? I am still not willing to see ads or click on ads or like convert on ads which I see daily. Like, how many times have you ever in your life clicked on an Instagram ad and bought directly? It's been पहली very बात rare for me. पहली बात, I am not a big fan of Instagram. दूसरी Yeah, बात, Twitter. never. Yeah, Reddit. Zero. Zero. The count is zero. Exactly. So the only thing you can do that there is awareness. Like you're marketing to for awareness. You're not converting directly. Maybe later, like मेरे साथ तो हुआ है कि लेंस कार्ट की मैं इतनी बार यूट्यूब पे ऐड देखता था कि यार मेरे में फिट हो गया दिमाग में कि यार lenskart.com है लेंसेज के लिए, यही that चीज is तो there. सब करना चाहते हैं. जैसे तूने देखा होगा रिसेंटली, अभी मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, वारिकू का कोई प्रोडक्ट नहीं, ही इज नॉट सेलिंग एनीथिंग, बट द वे ही इंटरेक्ट्स, आपको मेरे ऐड अच्छे नहीं लगते, ठीक है आप जाइए यहाँ पे जाके आप ऐड बंद कर सकते हैं. So they're also learning, they're also becoming smart, they're also becoming intelligent. Advertisement वाले भी अब समझ गए हैं कि how to actually play with whatever they have and just scale whatever they want to. Advertisement का एक He बहुत actually बड़ा made me stop there because of that ad. मैंने आज तक ब्लॉक नहीं किया उनकी ad को, मेरे को नहीं चाहिए उनका कोर्स है, मैंने लिया हुआ है पहले से, ठीक है, मेरे पास है, I like done it, I loved it, but मेरे को एड नहीं देखनी फिर से, पर मैंने ब्लॉक भी नहीं किया, मैं आगे निकल गया, लेकिन मैं देखा 1 सेकंड के लिए, 2 मिनट उनकी बात सुनी, तो वो इंट्रीग लगता है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केटर्स, बेस्ट लाइक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में से जाएंगे. Yeah, that is something that I could agree on. Even though I used to consume content of Ankur Wariku pehle, then I stopped because I didn't find any value in it. But I learned one thing. कि तू अगर loyal audience build कर ले अपने लिए, then you can sell whatever the fuck you want, and no one is going to ask a question, why did you do it? He started from a YouTube channel, and with a team of very very few people. He grew that channel, he grew the team, and then what did he do? He sold courses, he just created a book and sold it. He is now on to being India's influencers mein aane wala hai. He is not just restricted to a very small audience. He is going to become India's influencer. बहुत बड़े बड़े उसमें top voices में नाम आएगा. So that is what I learned, कि even though you might not be creating that premium level of content that I seek every day, but if you can have that kind of loyal audience and you say whatever you want, just because they are following you for who you are, you can sell anything. And Variku taught me this. जब मैंने उसकी book पढ़ी, Do Epic Shit, when I saw how he actually funneled everything. Do Epic Shit was what? His profile picture, nothing else. एक पीछे फोटो लगी रहती है Do Epic Shit की, उसकी कुछ नहीं था. It was just a line. तो लोग YouTube वीडियो पे आते थे, उसकी बातें सुनते थे, बट उनकी नजर हमेशा पीछे जाती थी.
तो जब भी लोग देख रहे थे, दे आर नॉट फोकसिंग हियर, दे आर फोकसिंग हियर. सो इफ आई से कि दिस इज सम XYZ कंपनी का इतना है कि अनब्रेकेबल मैं गिरा दूंगा नॉट, पीपल विल रिमेंबर दिस. दे नॉट रिमेंबर मी, दे रिमेंबर द वॉइस, द प्रोडक्ट, दे डोंट रिमेंबर द फेस. So that is how I learned from Varku कि how can you funnel your skills, your products, your services if you have a very loyal audience. And इसी चीज पे जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना कि कैसे जो स्केलेबिलिटी वाला फैक्टर है, या कैसे जितने भी वैल्यूएशन पे हम ध्यान देते हैं, एंड हम कैसे नंबर्स के पीछे, मेट्रिक्स के पीछे ज्यादा भागने लग गए हैं इन टुडेज टाइम. मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था ट्विटर पे बहुत पहले, व्हेन आई वाज स्मॉल. अभी भी स्मॉल ही हूं मैं, बट देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड कि हैज आवर मॉडर्न स्टार्टअप कल्चर बीन कंस्ट्रेन्ड इन द फैक्ट कि technological innovation is nothing but figuring out how to scale a product or a company in a very, like very grandeur scale. मतलब यही है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. क्या है कि आपको कैसे स्केल करना है. बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब मैं न्यूज खोलता था, एंड व्हाट आई यूज्ड टू से, ज़ेप्टो 200 मिलियन फंड, ये दिस मनी फंड, ये फंड, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था. आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट न्यूज ऐप. I can't use that name, copyright, but मैं समझ गया. that that app was like ये funding वो funding, and I was very disturbed by this कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, तो शो मी द इनोवेशन, शो मी द डार्क साइड, शो मी कि व्हाट काइंड ऑफ failures you're having while you're making it, rather than just फ्लरिश कर रहे हो अपने आप को कि पैसे कर लिए, ये कर लिया. अरे भाई, तुम एंड तुम्हारी टीम नहीं क्रिएट कर पा रही. क्रेड, one of the very uh, beautifully designed app, is a loss making business. People don't understand that, isn't it? A credit card payment service application जो कि बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सकते, इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस. शो मी दैट काइंड ऑफ स्टफ, तब तो मुझे पता चलेगा ना द डार्क साइड ऑफ स्टार्टअप कल्चर. द डार्क साइड कि हम इनोवेशन को पैसे के साथ या नंबर के साथ या किसी किसी ग्राफ के साथ जोड़ के उसको इतनी ज्यादा मिलाइन कर रहे हैं कि इन द कमिंग फ्यूचर स्टार्टअप फाउंडर विल बी द टाइटल, सिमिलर टू व्हाट वाज गवर्नमेंट जॉब 15-20 years ago. Startup will be nothing. Starting up, you're creating a startup will be nothing but getting admitted into IIT, what it was 15 years ago. This is how the scenario is going to be. And I'm very disheartened कि लोग इसी चीज को फॉलो करते. They won't even fight to change it. I've met so many people. I've met so many people who have the same kind of ideologies. They won't talk about कि क्या problem they face कर रहे. They won't talk about कि this is the dark side that I see. They'll always talk about कि भाई ये idea है, startup कर देते हैं, ये app है, startup कर देते हैं. भाई fundamentally समझो क्या था startup. Startup is just a fancy label. It's nothing but labor with creativity. Startup यही है ना. It's pure labor with creativity. तो I'm very frustrated कि I don't like platforms जो कि पहले तो फंडिंग को सेलिब्रेट करते हैं. never और even I really can't. I but you loathe know them. what, like I love that thing, like the platform you spoke about, because उसमें कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे भी होती है या कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसमें actually they talk deeply about stuff, and I really I 100%. really like that about them. उसके अलावा that news update thing ना, I hate news update. I think हमें basically किसी भी चीज की न्यूज अपडेट की हमें ऐसे वाली जरूरत नहीं है. Like okay, Zepto has raised this much money, like why do I need to know that? ठीक है, I want to know कि यार Zepto मेरे लिए क्या कर सकता है. Like tell me that, और tell me यार डार्क स्टोर मॉडल क्या है इनका. मेरे को बिजनेस मॉडल समझना है, मेरे को ये समझना है अच्छा ये कैसे करता है. मेरे को ये नहीं जानना अरे ये बहुत ज्यादा मनी रेस कर रहे हैं, ये अभी बहुत कैश बर्न करेंगे, ये 5-7 साल तक वो रहेंगे, लॉस मेकिंग रहेंगे, फिर ये लोग अपना कोई बिजनेस मॉडल चेंज करेंगे, फिर अपना AWS टाइप का कुछ बनाएंगे और फिर वो पैसा जनरेट करेंगे. मेरे को ये सब कुछ नहीं सुनना. आई रियली वांट टू लिसन टू कि यार दिस इज एन इनोवेटिव बिजनेस. ठीक है, 10-minute delivery is addictive if you've used it, you know it. यार it's
अमेजिंग बिजनेस, मैं ब्लिंकिट यूज करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अब मैं ब्लिंकिट पे हुक हो गया हूँ। तो ये हुकिंग मॉडल क्या होता है, ये हुक हाँ हाँ क्या होता है, एग्जैक्टली हुक के बारे में हाँ बताओ, हुक के बारे में बताओ। एंड वन मोर थिंग, लाइक हुक बोला ना मैंने, तो someday I really want to call Neer Neerayal, Ayal if you're on watching this. this, hi. I We I'll send it to interacted him. before. Yeah. So just saying, you can contact us. We can sit for a coffee, some drinks, and we can chat 10 about minutes. stuff. Just give us your 10 minutes. That would be enough. Huh. 8 minutes. That sounds very cool. Just give me your 8 minutes, and we'll talk wonders about technology and products. Anyways, promotion done. Promotion done. तो यही है यार, you talk more about the things which really matter, and then ये सब मैटर नहीं करता। देख, कुणाल शाह खुद कहते हैं कि यार, I don't like I don't want Shark Tank or anything else which is related to startups to promote a culture of valuations which is perfect यार। पैसा रेस करना बहुत टफ काम है पहले तो, ठीक है, वो भी लाइक ओके, कंग्रेचुलेट दैट टू देम, यस ग्रेट, यू रेज मनी। पैसा बनाना इज क्रेजी डिफिकल्ट, बट ऑफ कोर्स उससे ज्यादा डिफिकल्ट पता क्या है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है एक इनोवेटिव चीज सोचना, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको पहुंचाना और ह्यूमन बिहेवियर मोल्ड करके उनसे खरीदवाना। दैट इज द मोस्ट Exactly. डिफिकल्ट थिंग टू डू, एंड दैट इज व्हाट दीस गाइज आर डूइंग, व्हिच इज commendable because people don't understand that. Like people won't understand कि यार 6 साल बाद तेरी खुद की हैबिट, जो तू बोल रहा है जेप्टो को जा जाके कि यार जेप्टो लॉस मेकिंग होगा, इतना पैसा वो ड्रेन करेगा, तेरी खुद की हैबिट्स Hmm. ऐसी होंगी जिसमें तू जेप्टो से हर दिन एक स्मूदी मंगवा रहा होगा, मंगा रहा होगा जिससे वो एग्जैक्टली. तू साल का लाख का तू उनको वो देगा, इतना ज्यादा पैसा देगा। तो यू डोंट नो दैट, लाइक जोमैटो में भी यही बोला था, अभी जोमैटो मे बी लाइक इन अबाउट 1 year 2 year we'll see positive cash flows. I think कुछ ना कुछ बेटर ही होगा अब यहाँ से आकर, बिकॉज दे आर डूइंग थिंग्स। नायका देख लो, नायका इज प्योर बिजनेस, लाइक आई लव्ड इट। It's like इवन e-commerce, but with brand loyalty. कि मतलब we have that kind of audience जो हमारे products खरीदेंगे. Why? Because it's Nykaa. There's nothing else. डज दैट मेक यू थिंक कि ई कॉमर्स एज अ लाइक ब्लैंकेट ई कॉमर्स से बेटर था कि ऑलवेज क्रिएट टारगेटेड ई कॉमर्स एंड देन पीपल टॉक अबाउट कि यार नीश से ज्यादा पैसा नहीं बन सकता? लाइक आई थिंक ब्लैंकेट ई कॉमर्स से बहुत बेटर है। तो हमारे पास दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स है, लेंसकार्ट और नायका, ठीक है। Nykaa. लेंसकार्ट इज आई थिंक Exactly. एबिटा पॉजिटिव, जितना भी लाइक जो भी हो, बट या आई मीन they are towards profitability, वो हो जाएगा, like I think they are profitable in papers, but पता नहीं जो भी है। And though both these examples are amazing because both these brands have built a great loyal customer base, like which includes you, and वो जो कर लिया है उन्होंने, उसके बाद अब एक ब्रांड रिकॉल का भी होता है। आई थिंक इंटरनेट बिजनेस में एक ब्रांड रिकॉल का एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी ना बाहर जाके देख नहीं रहे हो चीज को, एंड हर चीज आपके सामने एडवर्टाइज नहीं हो रही एकदम सामने से। तो इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू अ शॉपिंग मॉल एंड आई कैन सी पैंटलून्स भी है, वुडलैंड भी है, आई कैन सी नाइकी, आई कैन सी प्यूमा, पूमा जो भी बोलते हो भाई, ठीक है, आई कैन सी दैट, एंड देन ओके यार मैं आज नाइकी ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैं एडिडास यूजर, बट मैं ऐसे नहीं होगा। तो इट इज मच मोर इंटेंट बेस्ड, इट्स मच मोर कि यार मैं टाइप करूंगा, एंड इट्स मच मोर यार मेरे को पिछली बार बेटर मेकअप मिला था तो मैं वापस उस वाले मेकअप पे जाऊंगी जहां से नायका सुन। तो आई थिंक ब्लैंकेट, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट ब्लैंकेट ई कॉमर्स? ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। I think it's one of those things जो आगे जाके ना it won't just become some sort of industry, it will become a discipline. Like whenever you go and study something, any kind of subject, it's more about the discipline that you have of it rather than having a pure knowledge of it. तो ब्लैंकेट ई कॉमर्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स को टच करती है, हर एक इंडस्ट्री से छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स उठा के आपको सर्व करती है एक प्लेट पे. इट्स फिनोमिनल, है कि नहीं? एंड इसी चीज में जब पर्सनल ब्रांड की बात आती है या ब्रांड लॉयल्टी की बात आती है, इनोवेशन तू कैसे ढूंढ सकता है? ई कॉमर्स तो एक जगह होगी, द प्लेस वेयर पीपल कम, पीपल लव ऑप्शंस.
तू लोगों को ऑप्शन से बॉम्बार्ड कर दे and तू देख how the traction is phenomenal. I'll tell you the very precise example of how options creates greed in people and how you can create and generate revenue out of it. सेल का टाइम आता है. There are two big sales in India online, Great Indian Festival Sale and Big Billion Days Sale. उस दिन क्या होता है वेबसाइट पे तू मुझे बता. इट्स लाइक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस. तू हर चीज जाके खरीद सकता है. दिस इज व्हाट दिस सेल. दिस इज हाउ दिस सेल. एंड 10 करोड़ ऑप्शन रख देगा. इफ तेरे को पता है Amazon ट्रिक्स पीपल वेरी 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 इंट्यूटिवली, बहुत इंटेलिजेंटली ट्रिक करते हैं. दे से 5 मिलियन प्रोडक्ट्स ऐसे करके तूने देखा, नीचे से छोटा सा मेंशन कर देते हैं कि हम 6 मिलियन प्रोडक्ट्स, 10 मिलियन प्रोडक्ट्स लिस्टेड है हमारे कंपनी पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे. तो लोग जब वो नंबर पढ़ते हैं ना, तो उनके दिमाग में ऐसी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन चल रही होती है कि भाई 10 मिलियन प्रोडक्ट एक मेरे पास है, सेल आने वाला है, इतना मेरे पास कैपिटल है, तो मैं कहाँ कहाँ ले सकता हूँ, क्या क्या ले सकता हूँ. हाँ. एंड इनोवेशन की जब बात आती है तो मैं ना हर चीज में देखना चाहता हूँ, हर चीज में ऑब्जर्व करता हूँ कि इनोवेशन कैसी थी. जैसे अमेजोन में इनोवेशन क्या है? 1 डे डिलीवरी. आई लव्ड इट. कि भाई तू देख रहा है दुनिया के किसी भी कोने में है तू, दैट प्राइम डिलीवरी सर्विस, अपना सप्लाई चेन इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ उन्होंने कि इट इज गेटिंग टू यू इन जस्ट 24 आवर्स. दैट इज डिसरप्टिव, फिनोमिनल. इनोवेशन की बात करें तो देयर आर सम थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडिया में इनोवेशन इज वेरी इंक्रीमेंटल. फ्रॉम डोर स्टेप डिलीवरी we incremented to 10 minutes delivery, and that's it. There is nothing disruptive about it. And India ka innovation is incremental, it's not disruptive. I just recently talked about it with in my threads and under comments. इनोवेशन में कैसे देखता हूँ, आई सीक इनोवेशन इन ईच एवरीथिंग. मुझे इनोवेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री देखने में बहुत मजा आती है. जैसे एफएमसीजी कोई भी ब्रांड है, नेस्ले, ठीक है, नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, एंड मैगी इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स दैट हैज द ब्रांड लॉयल्टी ऑफ होल इंडिया. अगर तू सिंगल हैंडेडली सिर्फ मैगी एंड नेस्ले का रेवेन्यू देखे ना, तो मैगी इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जिसकी ब्रांड लॉयल्टी इज एट टाइम्स. जब मेरी मम्मी जो है वो छोटी थी, शी यूज्ड टू से कि जब मैं देखती थी मैगी यूज्ड टू लुक लाइक सम वेरी वेरी वियर्ड, ऑकवर्ड, एब्सर्ड काइंड ऑफ थिंग, स्टिकी एंड ऑल. तो तू देख रहे कब से उनकी चली आ रही. एंड दैट 2 मिनट थिंग, उस लोगों की जुबान पर होता है. मैं बोलता हूँ मैगी एंड वो लोग बोलते हैं कि 2 मिनट में बन जाएगी. जोक मारते हैं बहुत ही, यू नो, लाइक स्टूपिड, एकदम एकदम लेम टाइप जोक होता है. 2 मिनट भाई, मेरे पास 2 मिनट है, हाँ तो मैगी बना ले. That kind of thing people के दिमाग में. And it's very beautiful. Maggie is not something that everybody has there in their home. It's still a luxury. 10 रुपए की मैगी खरीदना is still a luxury for half of India. But they know what it is. If you're just aware of the product that you have in the market, you already know that you're going to survive for a really long time. And ब्यूटीफुली पुट. अभी तूने नाइकी बोला तो मुझे याद आया कि पर्सनल ब्रांड की स्टोरी नाइकी से अच्छा और कौन कौन पोर्ट्रे कर सकता है. एक पर्सनल ब्रांड कैसे? हाँ, पर्सनल ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में. मैं अभी एक वर्ड बोलूंगा एंड द पीपल हु माइट बी लिसनिंग इट, और जो आगे जाके सुनेंगे, फॉर यू, फॉर द फ्यूचर, नाइकी हैज अ पर्सनल ब्रांडिंग प्रोडक्ट. इट्स कॉल्ड जॉर्डन. ठीक है. एंड जॉर्डन की ब्रांड लॉयल्टी इज बिगर देन एनी अदर पर्सनल ब्रांड इन द वर्ल्ड. एनी अदर, यू कंपेयर इट उस रेवेन्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज, लॉयल्टी वाइज, एंड कोई भी तू बेसिस या एस्पेक्ट उठा ले, जॉर्डन हैज अ लॉयल्टी दैट कैन केटर पीपल इन अ स्टेडियम विदाउट इवन नोइंग कि क्या करना है क्या नहीं करना. आई लव्ड इट. क्योंकि डिजाइन, थोड़ा डिजाइन वे में से मैं सोचूं तो हर एक जॉर्डन जो क्रिएट किया गया है, इट इज डिजाइंड इन अ वे जो कि artistically it's like revolutionary. Jordan 1, Jordan Air 1, Jordan Air 2, and जितने भी उनकी लेगेसीज प्रोडक्ट बनी हुई है, माइकल बी जॉर्डन जिसकी वजह से ये बना था, इट वाज हिज पर्सनल ब्रांड प्रोडक्ट. एंड हाउ इट इज रनिंग नाइकी एज ऑफ टुडे. आज भी तू जॉर्डन खरीदने जाएगा, सो इट्स अ सिंबल. सो इफ यू क्रिएट योर प्रोडक्ट एज अ सिंबल and sell it to your loyal audience, that is how innovation starts in that part.
Nike का innovation was not in creating the brand loyalty या product. It was creating how the shoes is made. तुझे अगर ये नहीं पता है कि जॉर्डन इतना ज्यादा क्यों वो है, तू देखना. There's a science behind soles. There's a science behind how your feet is working. There's a science behind how तेरा feet जो है ना थोड़ा ऐसे होता है. Like there's a dent between. तो अपने feet को देखेगा तो there's a dent between it. तो how can a shoe be such flexible that while you're walking, it's giving you the air gap, it's applying the right pressure, how you walk, and how the whole scientific research, the R&D of that particular shoe, that particular company does is phenomenal. That is innovation. Nike created a product that has auto lacing feature. तू पैर डाल दिया ना अपने आप लेस हो जाएगा, तेरे तेरे अपने हिसाब से लेस हो जाएगा. एंड जैसे तू मूव कर रहा है जिस भी हिसाब से तुझे चाहिए, इफ यू आर जॉगिंग तो वो लेस टाइट हो जाएगा अपने आप, इफ यू आर वॉकिंग तो वो लेस अपने आप लूज हो जाएगा बिकॉज इट नीड्स मोर एयर टू ब्रीथ. तो दीज काइंड ऑफ स्टफ इज व्हाट give you a sense कि wow, this can be something in the future. And Nike का ये जो auto lacing feature है ना, this came from when I was watching the documentary कि this came from this movie called Back into the Future जहाँ पे auto lacing feature होता है. There's a very good movie, I haven't watched it yet, but Back into the Future 1, 2 ऐसे कुछ parts है, उसमें है auto lacing feature. So the movie that was created in 1990s या 1980s में, उसका concept Nike recreated with their brand. कौन सी, like which documentary are you talking about? It's called The Art of Design. Where is it? YouTube पे? Netflix. हाँ. So there are different genres, there are different type of design. वो तो हम जो design देखते हैं, that is product design. ठीक है? There's a thing called stage design. There's a thing called shoe design. And there are many other types of design जो मैं देख रहा था. I loved it. I'll just pull it up. कहाँ चला गया? So Nike is actually very awesome in terms of everything, product innovation. but best part, you know what, वो लोग बेचते नहीं प्रोडक्ट को. वो लोग प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. I think that is the ripple effect जो अब हम देख रहे हैं कि यार लाइफस्टाइल बेचो. हर मार्केटर ट्विटर पे एक ही बेर लाइफस्टाइल बेचो. वही है, वो नाइकी ने स्टार्ट किया लाइफस्टाइल बेचना. There's this one thing that I love about great innovative creative companies. Only one thing. और सब तो वो होता रहेगा. That is like exponentially grow होता है हर aspect में. But the one thing that they earn in their lifetime, any innovative या creative company, is their competitors. If I talk about Nike, then we have to talk about Reebok. If you talk about Reebok, we have to talk about Adidas. And if you were talking about Adidas, then we have to talk about Puma. 4 main players in the footwear industry. And एक से बढ़कर एक. So you see how these companies position themselves in the market. Nike का showroom होगा, उसके बाद उसी के सामने Puma का showroom होगा, उसी के सामने Adidas का showroom होगा, and उसी के सामने Reebok का showroom होगा. अब तू choose करते रहे. सेम माल बेच रहे हैं. हाँ, ऐसा लगता है. If you just read their individual stories ना, तो तुझे पता चलेगा कि illustrative design, one type of design, footwear designing, stage designing, architecture designing, graphic, automotive, हर type की genres and designing होती है. ठीक है? And I love dissecting, researching about कि as a person, as a user, as a customer, what I would like to see, and as a creator, as a maker, what I can create in order to satisfy that need of what I want to see. So design is what I think is the answer to most of the things. You can write words, you cannot write design. You have to create it in order. मतलब तू सोचता है तब लिखता है, isn't it? But design is not that. तू पहले design कर देता है and then ही सोचता है कि क्या बनाया मैंने. किसी भी design and creative process is like this, and it's, for me it's like wow. मतलब मैं तो थोड़ा nerd हो जाता हूँ इन सब चीजों में, जो कि हूँ पहले से. Design सुनते ही it's like wow. So are you more inclined towards, like,
ठीक है, नाइकी का डिजाइन बहुत मस्त है, एवरीथिंग इज ग्रेट अराउंड इट, प्यूमा का भी बहुत अच्छा है, रीबॉक का इज लाइक वन ऑफ माय बचपन वाला एक पर्सनल फेवरेट्स नहीं होता था यार, वो जिगटेक जो था, जिगटेक हाँ वो सच अ ग्रेट प्रोडक्ट, मेरे को बहुत पसंद था, आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद इट, आई लव्ड द शू, आई बॉट द शू, एंड मेरे पास वो नैनो जिगटेक था, आई लव्ड इट, ठीक है। रीबॉक वाज एट इट्स पीक बैक देन, धोनी ऐड करता था, युवराज सिंह ऐड करता था, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने किसी किसी भी ये कंपनी ने, चाहे इनका ब्रांड पहले से था नहीं था, इन्होंने कभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन में नहीं फोकस किया, हमेशा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन्होंने फोकस नहीं किया, इन द सेंस कि यार जब मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं आई एम वॉकिंग थ्रू द एली ऑफ मॉल ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये है सारे स्टोर्स, वहां पे और भी है, अब स्केचर्स भी है, न्यू बैलेंस है, ये सारे भी आ गए ना, तो अब मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या चूज करूंगा भाई, इतने सारे ऑप्शन है, और मैं एक नॉर्मल लेमैन हूँ, ठीक है, आई डोंट नो स्टफ, हाँ, आई डोंट नो शिट, मेरे को नहीं पता, मेरे को नाइकी भाई, नाइकी क्या कर रहा है, डिजाइन बड़ा सुंदर लग रहा है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, मैं माइन्यूट डिटेल में भी नहीं चाहता, ठीक है, बट द लाइक द वे नाइकी कैन मेक यू स्टॉप द मे बोथ एडिडास एंड नाइकी, मुझे सिमिलर लगता है इस परसेप्शन से, कि जब जाते हो एंड जब वो देखते हैं यार, जस्ट देखिए इफेक्ट आता है, ठीक है, यू फील यू गुड एंटर द फैक्टर जो स्टोर, एक फील गुड फैक्टर, उसके बाद जाके यू अंडरस्टैंड, फिर मैंने कभी ऐड नहीं देखी एंड नाइकी की। सबसे सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या उनका? हम्म, कस्टमर एक्सपीरियंस। दे ट्रीट यू एज अ किंग, सो यू गेट आउट ऑफ द स्टोर एज अ किंग। भाई कोई तेरे पास आके तेरे सामने झुक के तेरे पैर पकड़ लेना, you're हम्म, already on the cloud nine. And Nike created that culture with this मतलब stores जहां पे भी तू जाके खरीदता है, and everybody else followed. Nike was the first जिन्होंने अपने ट्रेन किए जो भी एग्जीक्यूटिव थे रिटेल स्टोर्स पे जो भी रहते हैं, कि शूज लो एंड गिर जाओ पैर पे, एंड देन मेक देम फील वेरी गुड। तुझे पता है नाइकी के स्टोर्स yes, में जो मिरर है वो नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। हाँ लाइक इट्स हाँ, ऑन वो द तो ऑन सब द में ही होता फुट। है अब। अब होने लग गया ना, वो क्यों है? वो हाँ साइकोलॉजी उसके पीछे, कि पीपल डोंट वांट टू सी हाउ यू आर लुकिंग। वो वहां पे रिटेलर्स बोलते हैं कि वाह यार सर क्या अच्छा लग रहा है, वाह यार मैम क्या हाँ सुपर्ब लग रहा है, एंड यू ऑलरेडी फील एलिवेटेड। मतलब वो जो डोपामीन हिट हो रहा हो ना अंदर कि अरे यार सही में ऐसे ऐसे करके तू देखता है, लाइक यू सी इट फ्रॉम ऑल द एंगल्स। इट्स पुट देयर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, एंड इट इज लाइक फीलिंग गुड फैक्टर वाली चीज। तू तुझे अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं खरीदेगा? एंड तुझे एक बार अच्छा लग गया, तूने खरीद लिया, तो यू विल रिकमेंड इट। व्हाई? बिकॉज यू वर ट्रीटेड लाइक अ किंग व्हाइल यू वर बाइंग इट। you feel empowered, हाँ and anything that makes you feel empowered feel like, मैं क्रेड यूज करता हूँ, क्रेड यूज करके ना आई फील लाइक या आई एम पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव क्लब, ठीक है, मैं कुछ ले नहीं सकता भाई, क्या है प्रोडक्ट, क्या है, बीच में से कुछ ऐसा मिल जाएगा स्क्रॉल करते करते करते, हाँ ये मेरे पास क्रेडिट कॉइन पड़े हैं, काफी सस्ता मिल रहा है, एंड लाइक आई एम पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव क्लब, तो मैं इसमें स्क्रॉल कर रहा था, ठीक है, आई फील काइंड एम्पावर्ड, एंड मैं खरीद लेता हूँ चीजें, तो that is something which you can recreate with products, यहाँ के digital products. I think in the end, it's all about how you give freedom to the customers of what they want. You don't sound desperate here. You're not deliberate कि आ जाओ आप ना मेरी कंपनी में आ जाओ एंड यूज कर लो प्रोडक्ट, पता चल जाएगा। द सेम वे दैट एप्पल डिड एंड वेयर एवरी अदर फोन कंपनी फेल्ड। एप्पल सेड कि फ्रीडम है, चूज करो, you will know already, we don't have to say anything about it. That is why there were two sections created after that. The first time in 2007 when iPhone was released, दो सेक्शन बने थे, आईफोन, स्मार्टफोन। डिस्टिंक्ट कर दिया ना, एप्पल ने नहीं किया, लोगों ने किया। द आर्गुमेंट वाज कि मेरे को आईफोन चाहिए, तो पीपल यूज्ड टू सेल, अरे नहीं नहीं एचटीसी का फोन है, ब्लैकबेरी का फोन है, एंड देयर आर ऑल द अदर कंपनी, सैमसंग, नोकिया का फोन है, व्हाई आईफोन? तो सामने से जवाब क्या आता था? बिकॉज इट्स एन आईफोन।
और कोई भी आर्गुमेंट नहीं है उसके आगे कि क्यों चाहिए भाई, बिकॉज इट्स एन उन्होंने आईफोन। ऐड भी चलाया था ना यही वाला, हाँ व्हाई एन एग्जैक्टली, आईफोन, बिकॉज़ इट्स एन इट्स आईफोन, एन ऐसा कुछ आईफोन। हाँ हाँ हाँ, so you can imagine, is we can था। keep this for our next wo, but we should just tell them कि we'll talk about this thing, the disruption phase in the industry, be it any industry, oil industry, data industry, technology industry. The disruption happens very quickly. Why? Because you see future with the current product that you have. आईफोन ने आके क्या बोला था कि करंट फोन्स QWERTY कीबोर्ड पे काम करते हैं, वी गिव यू समथिंग मच बेटर जो कि आप आगे जाके यूज करो. तो they disrupted BlackBerry, the pioneer of Fine. smartphones. They disrupted Nokia, the long legacy phone for everybody. They disrupted Motorola. They disrupted Samsung. They disrupted HTC. Why? Simply having a roadmap of the vision कि मुझे 10 साल में मेरा फोन ये चाहिए, बट अभी वो 10 साल वाला जर्नी कैसे स्टार्ट करना है. I still believe iPhone 4 and iPhone 4S was 3 years ahead of the time when smartphone was really gaining attraction in our country. iPhone 4S में हमारी कंट्री में 5 से एक्चुअली स्टार्ट हुआ है इनका, हाँ 5 आया हाँ और फिर एकदम मच गया पूरा. 2014 नहीं 14 में में तो आईफोन वो था 6, जिस 16 लाइक में था. बैड. iPhone 16 में 6 था. 2016 में iPhone 6 था. भाई 15 में तो 6s था. नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग, आई कांट बी iPhone रॉन्ग. 2014 iPhone 5 2014 आईफोन 6, आईफोन 6 iPhone देख ले 6. देख ले. एम Okay. आई राइट और एम आई राइट? आई लव बिग iPhone राइट. ये जब iPhone रॉन्ग होता है ना ये बंदा ये करता ओके. रिएक्शन नहीं देगा 2000 कि हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट. iPhone 5s 2014. आईफोन 5s 2014, आईफोन 6 2014, नहीं, 15. iPhone 6. 2014 था आईफोन 6. आईफोन 5s 13 था भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता. 13 में 5C भी दिया था हमने तो मुझे याद है. 5s भाई 5s मैंने 2014 में 2014 में 5s तूने एंड लिया 5s होगा, के बाद 6 तो लिया 2000 होगा. 2013 2015. में 5S और 5C लॉन्च हुए थे साथ में. ओके ओके. यस. iPhone 6 ये September 19 भाई 2014. ये बंदा, मैं बताता हूँ, ये बंदा, इसके नाम में एप्पल सिंबल है, ठीक है. ये गलत सुनो हो गया सुनो एप्पल सुनो के. सुनो. कोई नहीं. iPhone 6s and 6s Plus was 2015. ठीक है ठीक है. ओके. गुस्से में इधर उधर निकल डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ डिफीट. ये भिजवाओ. कट कर देना, कट कर देना. कट. अरे सो एक और चीज थी कि why don't most people work towards brand recall a lot? I mean, Because they're not I aware of spoke. it. No, they're very aware of it. They're extremely aware of it, in fact. मैं एक पर्सन से बात कर रहा था. He raised around 7 million for his startup. And he told me that, bro, why create a brand which might not work? ठीक है. मैं बोला might not work का मतलब क्या? कहते okay, so if you, उसका प्रोडक्ट कुछ था, I can't talk about it definitely, but if you create a lifestyle around the company and थोड़ा सा उसको बेचने की कोशिश कर रहे हो, you educate people about the thing and how life can be better using it वगैरह वगैरह, वही same basic format. उससे क्या होगा कि you create that hype, हाँ, and then you launch a product which might not fit into the market that well. Like जो आप मार्केट बना लिया आपने थोड़ी सी, लाइक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बना ली उसी मार्केट में थोड़ी सी अपनी, उसमें आपने प्लेस किया उस प्रोडक्ट को, वो फिट नहीं हुआ तो आपको चेंज करना पड़ गया.
यहाँ पे दे थिंक दैट देयर इज वैल्यू इरोजन या ब्रांड डाइल्यूशन हो जाती है यहाँ पे. एंड आई वाज लाइक नो, लाइक according to me, okay, I not raise funds that much. I I think कि if you can, I'm not that guy कि यार पहले distribution फिर product and distribution में कोई like उसको फर्क नहीं देता. For me, brand is very important. Okay, once you're able to do that brand thing ना, यार D2C companies देखी है तूने, ठीक है, प्रोडक्ट घटिया भी हो ना, बहुत घटिया प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ब्रांडिंग इतनी सॉलिड है ना कि वो टी शर्टें बेच देते हैं उसके साथ. लाइक कॉफी ब्रांड होगा, वो टी शर्ट बेच देगा. मैं ये बना, लाइक दिस इज समथिंग आई वांट टू क्रिएट. Okay, and this is something everybody should do. Create that brand, create that awareness, and use it to launch multiple products. Don't think of your product as just one app, as just one offering, as just one lipstick, as just one whatever innovation you're trying to do. जो भी तुम बना रहे हो, try to make try to think of it as an ecosystem जिसमें आप multiple launches कर सकते हो. तो keep that possibility, and उस that product might not fit into the market. Okay, next product launch. Okay, so that you first of all you get a place to test it. Okay, secondly, I think there's a lot of business aspects of it. ठीक है, एप्पल ने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, आईपॉड, या चलो एप्पल 1 बनाया था, ठीक है, एप्पल लॉन्च्ड इट, गॉट सम ट्रैक्शन, एप्पल 2 आया, एप्पल 2 बेचा उन्होंने, अच्छे से बेचा, इट ग्रू, द कंपनी ग्रू, पैसा बना रहे थे वो लोग, एंड maybe that product could have failed, but वो एप्पल का नाम अलग से रख लेते. They would have educated people about computers the way they did to us, everybody, and they could have launched maybe a Walkman kind of iPod उस टाइम पे, ठीक है, they could have done things like that, because computer fail हो गया तो हम ये try कर ली. तो that's how I think of companies. And ये आपके लोगो, आपके नाम, आप उस हिसाब से डिसाइड करो कि यार अगर ये पर्टिकुलर चीज फेल भी हो गई तो हम कुछ और निकाल लेंगे इससे. पिवट नहीं बोल रहा, लाइक मे बी यू हैव टू स्क्रैप दैट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इफ यू डू दिस, इफ यू क्रिएट अ ब्रांड, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू फिट वेल इनटू द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलता बेसिकली, you're done. Okay, either you have to pivot or you're done. And I don't feel that's true, because अगर आपने ब्रांडिंग कर दी है अच्छे से और पहले से आपने ब्रांड बिल्ड कर दिया, उसको आप यूटिलाइज करके आप कुछ और बना सकते हो. और अगर आपने बना दिया, न्यूज़लेटर लॉन्च कर दो, ठीक है, अगर आज D2C न्यूज़लेटर नहीं चल, अगर D2C ब्रांड आपका नहीं चल रहा, तो आप D2C न्यूज़लेटर बना दो उस लाइफस्टाइल के राउंड, एंड बेच दो उसको, लाइक उसमें एड्स चलाओ, चीजें करो. And if you're doing that, you're earning money. Like the most important thing is to survive, earn money out of it, and then maybe launch something else. I think of brands like that. And you know, the best part about all this, and which is very fascinating, almost all funded founders who I spoke to never believed in a brand. Almost all bootstrapped founders believed in a brand. That's crazy, because फंडेड के पास तो भाई ब्रांड बनाने का इतना रिसोर्सेज है, वो कर सकता है. क्रेड आज बोले यार मैं अपना क्रेडिट कार्ड ही लॉन्च करूंगा सिर्फ, मैंने अब गलती कर दी, मेरा प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं हो रहा, बट आई हैव क्रिएटेड अ लाइफस्टाइल अराउंड क्रेड, ठीक है, थ्रू आवर ब्रांडिंग, एड्स, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, एंड नाउ आई कैन सेल माय क्रेडिट कार्ड. अब मैं क्रेडिट कार्ड से पैसा बनाऊंगा. या हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिए, प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट बना दिए, जिसके अंदर हम अब सक्सेसफुल लॉन्चेस करेंगे. हमारा एक शायद अंदर प्रोडक्ट कोई नहीं चला कि यार सपोज शॉप या जो उनका क्लब फीचर है वो नहीं चला इतना ज्यादा, ट्रैवल नहीं चला, दे इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स एंड दे कन्वर्ट दैट. तो ऐसे करके दे कैन डू सो मेनी थिंग्स. पीपल डोंट गेट दैट. क्रेडिट की मार्केटिंग इतनी सॉलिड हो चुकी है ना, that is something you should aim for. not कि यार सिर्फ यूजर्स आए, उसको यूटिलिटी मिले, एंगेजमेंट मिले, ये चीज करें, सिर्फ उस पे फोकस करना, ये सिर्फ
I don't know like what kind of thinking is that. Product thinking बोलते हैं, marketing thinking बोलते हैं, branding, मेरे को नहीं पता, but मेरे को ये जरूर पता है कि even if Finflow doesn't do that well in that direction, the direction we are going in, we'll build something else inside it. ठीक है, we will pivot and we are ready to be flexible with it. But our vision never changes, our purpose never changes. Purpose is the same and we know the need of like achieving that purpose. अगर हमने उस purpose को achieve नहीं किया है तो हाँ तब मे बी वील कॉल इट्स अ फेलियर, बट उस तक पहुंचने के लिए आप कितना भी ट्वीक करते रहो चीज को, आप पहुंच जाओगे. मेरे को बस ब्रांड इसलिए बनाना है क्योंकि मेरे को वहां तक पहुंचना है, हर एक पर्सन की आंखों में पहुंचने के, हाँ इसको पता हो यार ये क्या है, ये क्या करती है, से उसको ज्यादा मतलब नहीं हो ये क्या है, एंड मैं इससे रिलेट करता हूँ एंड वहां पे चल जाएगा. सबसे आई थिंक इंडियन ऑडियंस जो है ना, मुझे इंडियन ऑडियंस की क्वालिटी देख के बहुत फनी लगती है. I'll tell you why. यहाँ पे अगर तू क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट करेगा ना तो बहुत नीश लोगों के पास उसकी अवेयरनेस पहुंचेगी. बट एज सून एज यू डू समथिंग वेरी नॉर्मल, एज आई टेल यू, मैं तुझसे लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. टाइड, क्या याद आता है बता. मैं बोलूं टाइड, सिर्फ टाइड बोला मैंने, ठीक है ठीक है, एक चीज हो गया, एक पॉइंट हाथ में. ग्लूकॉन डी, इससे क्या याद आता है? सूरज. हाँ, सक करता था सूरज एंड वो ग्लूकॉन डी पी के. ठीक. LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. ठीक है, ये तीन हमारे हाथ में. अब देखते हैं हम कैसे. एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ठीक है. और इनकी पोजीशनिंग, मार्केटिंग एंड अवेयरनेस देख कैसे. एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, द वन थिंग दैट एवरी हाउस होल्ड हैज. इंटरनेट नहीं है लोगों के पास, टीवी है. LIC, सबको पता है क्या है. पूरे इंडिया में किसी को भी मैं उठाऊंगा ना और पूछूंगा LIC, तो वो पहले तो ये शेप दिखाएंगे, ऐसा ऐसा शेप दिखाएंगे और बोलेंगे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में. टाइड दिखाऊंगा तो वो मम्मियों वाला कि हाथ हो गया, कोई काम कर रहा है, कपड़े धो रहा है, हाथ सॉफ्ट टाइड आ जाता है. एंड तीसरा इज ग्लूकॉन डी, सीजनल प्रोडक्ट, गर्मियों में ही यूज होता है. वो जिस वे में उसका एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है, लोगों को याद रहता है कि हाँ अगर तुम थके हुए हो, तुम्हारे अंदर किसी की मतलब वीकनेस फील हो रही है, ग्लूकॉन डी, गो फॉर इट. तो तू ब्रांड रिकॉल की बात कर रहा था, किस वे में किया, क्या तेरे में स्ट्राइक करता है? सबसे पहली चीज तू कैसे रिलेट करता है? विजुअल्स, विजुअलाइजेशन है कि नहीं. मेरे नाम में एक एप्पल का प्रोडक्ट है, वो देख के सबसे पहली चीज लोगों को वही याद आती है कि भाई आईफोन, आईफोन चलाता होगा ये एप्पल फैन बॉय, पता नहीं क्या क्या, ठीक है. ब्रांड रिकॉल उस वे में होती है जब तू ना एक विजुअल एलिमेंट ओपन एंडेडली छोड़ देता है. सर्फ एक्सेल, रिन, ये सब तू देखना, ये सब जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब यू नो लाइक कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की अवेयरनेस इस वे में की हुई है. मार्केटिंग इन इंडिया इज डन इन अ वे जो हर एक हाउस होल्ड पे पहुंचे. हिंदी भी है, इंग्लिश नाम है, बट हिंदी वे में पहुंचाया गया है. जिंगल्स हैं एंड एकदम लो उसमें दिखाया गया, लो फिडिलिटी पे दिखाया गया कि इट इज फॉर एवरीबॉडी. तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कपड़े धोने के लिए तुमको टाइड पे ही आना पड़ेगा, या जो भी ब्रांड है. तो तू देख रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया. तुझे पता है ना, एक टाइड का पैकेट बहुत महंगा होता है भाई, तू कम नहीं खरीद सकता 5 किलो का जाके पैकेट, ठीक है. इतना इतना नहीं है, हमारी इकोनॉमी इतनी भी आगे नहीं पहुंची अभी तक कि तू हर कोई वो खरीद सकता है. बट दे स्टिल बाय इट. छोटे से सैशे से लेके बड़े बड़े डब्बे तक टाइड है. अब वो किस वे में कितने 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 परसेंटेज में, वो डिफरेंट है. तो तू जब ब्रांड रिकॉल की बात कर रहा होता है, so it's all about the strategies that you use.
इंटेंशन तेरा क्लियर है तेरे तेरे सर्विस या प्रोडक्ट या स्टार्टअप के साथ कि मुझे अपने आप को इस वे में प्रेजेंट करना है, विच इज नथिंग बट योर विजन विद अ लेयर ऑन इट। तुझे अपने आप को कैसे बताना है इन द मार्केट की ये है और ये है, लाइक व्हाट इज द कैटेगरी दैट यू वांट टू प्ले, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी स्ट्रैटेजीज को तो किस वे में अलाइन करता है ना, दैट इज एवरीथिंग। लाइक brand recall of your product or service is nothing but your strategy in how, like कौन से कैलकुलेशन से तूने स्ट्रेटेजाइज किया था इसको। इट्स नथिंग बट पोजिशनिंग योरसेल्फ। इफ यूर इन द शूटिंग रेंज, अगर तूने शूटिंग रेंज देखा होगा तो तुझे अगर बुल साइड पे हिट करना पड़ता है ना, तो तुझे बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं। हवा का डायरेक्शन, तेरा तेरा जो ट्रैजेक्टरी है, तेरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कैसे जाना है, तेरी एंगल क्या है, एंड तेरा कितना स्टिफनेस एंड वो है। तो किसी भी ब्रांड रिकॉल को परफॉर्म करने के लिए, लाइक ब्रांड रिकॉल इज अ फिनोमेना, उस फिनोमेना को ट्रू करने के लिए तेरी स्ट्रैटेजीज आर द कैलकुलेशंस दैट यू यूज इन ऑर्डर टू हिट दैट बुल्सआई। तो ट्रू कॉलर, अ वेरी वेरी ग्रेट डिजिटल प्रोडक्ट। ये ब्रांड रिकॉल बता मुझे किस वे में वो है ट्रू कॉलर का ब्रांड रिकॉल। ट्रू कॉलर की एडवर्टाइजमेंट आज तक देखी है तूने कभी? नहीं, नेवर। बट ट्रू कॉलर का मैं ब्रांड रिकॉल बताता हूँ। मेरे को मीम्स से आता है कि ट्रू कॉलर सब, मतलब ट्रू कॉलर पहले पहुंच जाएगा, आपका फोन बाद में आएगा। वो वाला जो मीम है ना, वो आता है दिमाग में। हाँ, वो रिक्शा वाला नहीं तो मीम। रिक्शा वाला आगे पहुंच गया, रिक्शा पीछे। आई थिंक यही है। देख, ट्रू कॉलर की जो क्या कह सकते हैं, जो फनल उन्होंने क्रिएट किया है किसी भी यूजर को, जस्ट लाइक अस, किस वे में कि इट्स सो फास्ट, सो एक्यूरेट एंड सो प्रिसाइज कि तुझे अगर फोन आ रहा है, लाइक अ बेसिक थिंग एनी स्मार्टफोन डज, तुझे अगर फोन आ रहा है, देन it's Truecaller that has to be on your phone in order to understand if you have to pick a random unknown call, या फिर you don't have to pick it. It became a utility. It was not a functional app, it was a utility app. तो एक, अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो एंड आपको कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज चाहिए, आपको अपने कस्टमर शेयर्स जो है, लाइक कस्टमर्स में आपकी जो पोजिशनिंग है, या कस्टमर्स किस वे में आपके प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उस चीज को अगर तुझे स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक ना इट्स अ प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग। पहले सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, यू मिक्स इट, देन इट बिकम्स अ लिटिल बिट स्लाइमी वाला चीज, देन यू पुट इट, सुखाते हो, एंड देन इट बिकम्स अ कॉन्क्रीट। ठीक है? राइट। तो any kind of strategy that you use for brand recall is nothing but that kind of cementing process. एक बार में नहीं होगा, you have to do it exponentially, डे टू डे कोर्स में ऐड करके करना पड़ता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, you can look very desperate while you're building brand recall, but that desperation results in brand loyalty in coming future. अब तू जा, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा, एंड यू से अंकुर वारिको, everybody knows who Ankur Warikoo is. Why? Because he was very aggressive yet desperate to be in relevance. ठीक है? तो any kind of brand recall strategies is nothing but to have a competitor advantage. मुझे ये लगता है, like basic fundamentally तो यही चीज है। उसके बाद you sell yourself with a story that substantiates why you wanted to take this strategy and have a brand recall of this scale. उसके पीछे स्टोरी बना दो, just like Cred created a story, just like Microsoft created a story with Lumia phones. कैमरा की उनकी बैक स्टोरी थी, हाउ डिड दे ब्रांड रिकॉल कि जीएस का कैमरा यूज करेंगे ना। तो तू जब भी नोकिया का नाम सुनता है तो कार्ल जीएस का कैमरा याद आता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने आप को, तो दिस इज व्हाट आई थिंक। लेकिन एक चीज बता, how about like building brand recall for something which you don't even know people will use? Most
early stage startups which I was talking about, the one that raised money and all that, are basically products which don't have use yet. Like they have proof of concept, but they are not completely in works, and they don't have product market fit yet. हम्म। यहाँ पे ही आपका अप्रोच का जो इंटेंसिटी है ना वो पता चल जाता है। तूने कुछ ऐसा बनाया है जो यूजर्स को चाहिए एंड देन तू अपने आप को पोजीशन करना चाह रहा है, या तूने कुछ ऐसा बनाया जो अभी तक यूजर्स के पास नहीं था, बट आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट उनको पता चल जाएगा कि इसकी फिडिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि स्नैपचैट स्नैपचैट के पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके टेक्स्ट मैसेजेस हैं नहीं है, डिसअपियर हो रहे नहीं हो रहे। बट as soon as Snapchat introduced that disappearing messages wala feature, what happened? People started talking about privacy. People started talking about how that has helped them be and stay in touch with people. But like zyada time tak nahi. So it creates that kind of giving a space to a person. Also a social media wala feel. Also a camera app plus privacy included. तो वो जो अप्रोच है तेरा किसी भी चीज को क्या कहते हैं, द अप्रोच दैट यू हैव एंड द इंटेंशन दैट यू वांट टू have for an impact that you want to make from the app that you're creating या जो भी तेरा product है, that has to be very clear. डिसअपियरिंग मैसेजेस वाला हो गया, किसी को नहीं पता था कि तेरे को चाहिए डिसअपियरिंग मैसेजेस until unless you used it. स्नैपचैट के फाउंडर को पता था कि लोगों को ये चाहिए। हाँ, he created it out of fun. He wanted to create a camera company. Snapchat is not a social media company, it's a camera company. कैमरा कंपनी। हाँ, तो देख दो ही टाइप के चीजें बनती हैं। ठीक है, दो ही देयर आर ओनली टू डिस्टिंक्ट tangents that people create a product or a startup into या from। ठीक है, पहला is you want to serve the customers, you want to serve the users with something that they wanted and you enhanced it incrementally. Zomato, Swiggy, Amazon delivery था, you didn't need another Zepto, बट यू पुश्ड इट इन। लोगों को वैसे सेल किया, बताया गया कि तुम यूज करके तो देखो, एक बार करोगे पता चल जाएगा कि इसका यूसेज क्या है। यू डोंट गिव पीपल व्हाट दे वांट एट द टाइम दे वांट, यू गिव देम समथिंग दैट, जैसे देख फॉर एग्जांपल अगर तूने आईफोन यूज किया है, एंड्रॉइड में फ्रॉम द डे एंड्रॉइड गॉट started existing in this world, they had widgets. आज तक तूने यूज नहीं किया, मेरे से लिख के जितने भी एंड्रॉइड यूज किए होंगे फोन, तूने विजेट्स यूज ही नहीं किए होंगे। मैं भी अभी देखने दे एक बार। गूगल गूगल का विजेट है, बस गूगल सर्च का विजेट है, उसके अलावा बस नो विजेट। ओ शिट, यस, नो विजेट। हाँ, तूने कभी विजेट्स यूज नहीं किए होंगे। ठीक है, एंड दिस इज द टाइम विवान, are you there? इनकन्वीनियंस के लिए खेद है, हमारा चला गया था, इसका इंटरनेट चला गया था। बट आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट सेप्टो। yes, I was you talking you were about talking about कुछ ऐसे related उससे। I was talking about कि until unless it was introduced, the product was introduced in front of you, you didn't know कि उसका काम आ सकता है, isn't it? Until unless होम डिलीवरी नहीं आती तो तुझे लगता कि हाँ ऐसे ही होता है, यही होता है। So if you go and ask for customer feedback way before creating the product, it will be very challenging for you। क्योंकि 10 कस्टमर से बात करेगा, 10 कस्टमर्स के पास 10 डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे एड्रेस करने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट समथिंग जो कि तुझे लगता है कि तू यूज करेगा in the coming future. Like that could be an approach. This is how I approach any of the problem statements that I find that I want to solve. It's कि अगर मैंने देखा, अगर मैं कुछ इनोवेट करना चाह रहा हूँ, I really wanted to innovate in reading field।
ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क इन अ वे कि वो ऑगमेंटेड रियलिटी में आप बुक्स पढ़ सकते हो, यू कैन फील द हैप्टिक्स बाय टचिंग अ बुक इन वर्चुअल रियलिटी, एंड हाउ कैन यू डू इट? अब तू देख, ये जो चीज मैंने बोली है, दिस इज अ पैशन प्रोजेक्ट, ठीक, एंड अ पैशन प्रोजेक्ट always needs to have backing of large capital, क्योंकि passion project churns a lot of money, cash burn बहुत होता है एक किसी भी passion project. So there was the idea of creating a whole realm of people reading books in VR. इन ठीक है, मेटावर्स बोलो. मेटावर्स तो आएगा, बाद में आएगा, बट ये VR की बात है, जब मेटावर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, तब मैंने सोचा होता कि कैन वी डू दिस. सो the idea was कि people, if I say go and ask कि would you use it, the perfect answer would be no, I don't want to use it. Why? Because कोई usage ही नहीं दिखता. तो until and unless वो urgency create नहीं करेगा, अब यही चीज मैं कैसे कर सकता हूँ? देख, इसी चीज को अगर मुझे market करना होता तो मैं कैसे करता? Like, do you want to earn money just by reading books? Well, I think you have a place where you don't have to go anywhere. You have a device where you don't have to invest anything. You just have to come here, wear it, read, and you earn money. आएंगे लोग, नहीं आएंगे? एंड इसी बेच को दोगे तो आएंगे. साइड, हाँ एग्जैक्टली. तो तू जब तक वो वैसा कुछ क्लिक बेटी टाइप नहीं बनाएगा अपने प्रोडक्ट के साथ, लोग नहीं यूज करेंगे. वॉकमैन था, वॉकमैन, सोनी वॉकमैन वाज दैट वन प्रोडक्ट जो सब लोग यूज कर रहे थे. दे हैड नो प्रॉब्लम कैसेट निकालना, कैसेट डालना. Nobody had a problem. No one in the world had a problem with the Walkman. But how did Apple introduce its iPod in the era of Walkman, जहां सबके पास Walkman था? 1,000 songs in your pocket. यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉब्लम पकड़ी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी, कैसेट्स चेंज करने. यू डोंट हैव टू जस्ट कैरी द म्यूजिक प्लेयर, यू हैव टू कैरी द कैसेट्स विथ यू इन ऑर्डर टू चेंज सॉन्ग्स. So we did nothing. We're not taking a fight with Walkman. We're just going to say कि जब कैसेट्स कैरी कर रहे थे, अब तुम्हें कैसेट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है. खत्म. नहीं है. That's my argument. Urgency created, and you positioned yourself in a way कि जहां लोगों को पता नहीं था कि ये चाहिए, but you introduced it. लोगों को अगर पता है लोग कैसे काम करते हैं, लाइक अ मास रोबोटिक फिनोमेना होता है, एक डोमिनो बन जाता है ऑफ the products that is already been stated in the market. Collectivity breeds more attention. Bias collectivity bias हो जाता है. हाँ. I'm going to tweet this. Collectivity breeds bias. बस 7 करोड़ अद्भुत. तो लेकिन इसमें भी एक चीज है कि do you tweak like you know, फिर भी जो iPod था उसका एक यूजेज था जो लोगों को आराम से समझ आ गया. अभी तूने VR में बुक पढ़ने का बोला, मेरे को इस चीज का यूज केस ही नहीं दिख रहा. Exactly. कि I'm like कि why would I read a book inside the VR जबकि मैं उसी के अंदर एक मूवी देख सकता हूँ उसी बुक पे. Like why not make movies, like why not make Blinkist but for movies on books. Okay, ये अच्छा आइडिया अच्छा है. Why not? हाँ भाई, सोच तू Netflix की you've seen movies on books, ठीक है, they are great and there's a big huge audience for that, ठीक है, novel based movies. अब उसी को आप सोशल मीडिया बना दो, ओ Netflix बना दो उसी का, ठीक है, and you can play like any movie, 50 minutes की movie, 60 minutes की movie हो, and summarize like book की summary आपको movie के form में. It will take a lot of budget जैसा Netflix invest करता है. But we can create it from the creator side. हम creators को बोल सकते हैं monetize करो, if you pick one book, create a movie out of it 15-20 मिनट की. How will they create a movie out of it? I don't think creators can create a movie out of it. Enthusiast जो book पढ़ते हैं, तूने एक book पढ़ी Steve Jobs by Walter Hire Isaacson. production houses to do that. Maybe. ठीक. I'll go for single content creators because they might have. भाई content creators ना वो effect नहीं दे सकते जो कि Netflix दे सकता है. Netflix अपनी प्रोडक्शन करेगा, वो अच्छे एक्टर्स को लेके आएगा, वो ये सब कुछ लाइक वो करेगा. सुन आज भी
आज भी नेटफ्लिक्स अपने आप को मार्केट करने के लिए क्रिएटर्स ही यूज करता है, दूसरों के यूट्यूब चैनल पे जाके बोलते हैं हमें प्रमोट कर दो, खुद के चैनल पे बुला के बोलते हैं हमें प्रमोट कर दो। तो मैं उस वे में फनल करने की सोच रहा हूँ। तूने जैसे बोला कि मुझे इसकी कोई यूज केस नहीं दिख रहा, नहीं है, बट अगर तू एक बार थॉट डाल देगा ना लोगों में, तो जस्ट लाइक यू वील्डेड समथिंग आउट ऑफ इट, वो होता है किसी भी प्रोडक्ट के साथ जो पहले क्रिएटेड नहीं है, उसका यूज केस भी नहीं दिख रहा, बट इन in a momento if you introduce it into the market, people are going to talk about it. ऑडियो एप्स के बारे में पहले बातें होती थी, आज सब यूज करने, there's a difference. How did it got into the attention seeking scenarios of the pop cult? बुक्स था अभी उससे। भी कुछ है नहीं ज्यादा बड़ा। मेरे को लोग हाँ, क्वेश्चन ही करते रहते हैं, लाइक व्हाई ऑडियो यार, व्हाई ऑडियो, मैं तो वाई पढ़ना ऑडियो। चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वो फील मैं नहीं बोलूँ आता। तू लिसन करना स्टार्ट करेगा ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट। हाँ, बट सो सी, मैं जैसे तूने भी नेटफ्लिक्स की बात की कि नेटफ्लिक्स ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, in the coming future, Netflix is going to be a threat to all the other technology companies that are thriving towards content. क्योंकि Netflix के पास audience, content, platform plus innovation भी है। अब तो innovation भी हाथ में आ गया। I'm going to write a thread about Netflix new innovation. Won't say the name क्या लिख रहा हूँ मैं, but it's something very phenomenal that I observed. Let's see कि चलेगा तो ऐसे फॉलो भी नहीं। फॉलो कर लेना विवान वत्सा को फॉर दैट ऑन ट्विटर। Explicit content parental advisory. Thank you. हाँ, That तो is, yeah, that is how it is, and look, this makes me wonder, like when you talked about bait now, you are basically giving people a bait. It can be in the form of referral program type का कर दिया आपने कि हाँ आप हाँ 500 exactly, रुपए पकड़ा रहे हो भाई, यूज करके देख, एक बार तूने क्रेडिट यूज कर लिया, तू क्रेडिट पे ही एडिक्टेड रहेगा। ठीक है, addicted रहेगा। वो परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये मॉडल सही है। रेफर टू अ फ्रेंड, रेफर किया उसने, आके क्रेडिट में फर्स्ट टाइम अपनी पेमेंट करनी स्टार्ट करी क्रेडिट कार्ड की, तो वो स्टार्ट हो गया, एक नई साइकिल बन गई जिससे हर बार वन तो प्लस, क्रेडिट just like OnePlus did, वन प्लस referral invite. नहीं, रेफरल। लेकिन रेफरल इनवाइट में उसको कोई फायदा नहीं था, लाइक मैं तेरे को इनवाइट भेज रहा हूँ, Look, मेरे को it कोई wa- फायदा। it was a community project. It कम्युनिटी became a, पर हाँ, it was a community project. उन्होंने 1000 लोगों को लेके फीडबैक लिया कि हम ये बना रहे हैं, would you use it? अगर हाँ तो इनवाइट ले लो, अपने दोस्तों को रेफर कर देना। This was the chain that they used. बट इसी में मेरे को एक बात बता कि इफ यू आर डूइंग अ रॉन्ग प्रोडक्ट and maybe you don't even know about it, yeah, it's wrong and it won't work in the market हम्म right now or ever, ठीक हम्म है, and you cash burn through like कोई भी ये टेक्निक यूज करके, now what do you think will happen? I have a friend जिसके एक स्टार्टअप है, मैं फिर से अगर नाम नहीं ले सकता, but they started giving Why do 500 I rupees feel? for Why do I feel कि I know this friend? नहीं, I don't think you know. तो उसने स्टार्टअप बनाया, he had an app, amazing app, I loved the app, it was like beautiful, बहुत हाँ, सुंदर UI, बहुत अच्छा, एक्चुअली बहुत हम्म, अच्छा, ठीक है, एंड यूजर एक्सपीरियंस वाज फिनोमिनल, ठीक है, लेकिन यूज केस नहीं था उसका। लाइक यूजर एक्सपीरियंस तो दे दिया लेकिन यूज केस नहीं है। मेरे को लगा मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा बहुत लोगों की लाइफ में नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, फंडिंग रेज करी, पैसा लगाया, खुद का बहुत लगाया, सब कुछ कर लिया, नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर और पिवट, आई डोंट नो। जो हुआ, दे स्पेंड 500 पर पर्सन, लाइक पर पर्सन नहीं, मैं अगर किसी को इनवाइट करना चाहता था, मैं 500 रुपए देता था, या डाउनलोड करने के लिए 500 रुपए देने लग गए वो लोग, लाइक इतना वेट करना पड़ा उन्हें वहां तक पहुंचवाने के लिए। अब ऐसे सिनेरियो में कैशबैक जंकीज तो बनेंगे लोग बहुत सारे, ठीक है, कैशबैक जंकीज हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि यार कुछ ट्वीक हो ह्यूमन बिहेवियर में जिसकी वैल्यू डिलीवरी फास्टेस्ट वे से पहुंच जाए, विद अपना इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, incentives. Like incentive is something which tweaks you, like अगर कुणाल से is talking about कि यार मंदिर में आप प्रसाद लेके, वो बच्चे के लिए इंसेंटिव होता था, तो you like बच्चा when he goes to a मंदिर, when he gets the prasad, he should understand the value of that prayer या जो भी वैल्यू डिलीवरी हो रही है, and he should love it, ठीक है,
एंड देन वो वापस आएगा. इफ ही ओनली कम्स फॉर द बेट कि यार हर बार प्रसाद खाना है, तो वो गोल नहीं है. तो बट इफ यू डू दैट ट्वाइस थ्राइस 8 times 10 times, आपको वैल्यू डिलीवरी होनी शुरू हो जाती है. इफ यू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन क्रेडिट, आपको मेरे को कितना अच्छे से नाम ये लाइन याद थी तो उसमें वैल्यू डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है. एंड आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टू फिगर आउट कि आप वैल्यू डिलीवरी कितनी फास्ट कर रहे हो. इंसेंटिव बेस्ड कर रहे हो तो कितनी फास्ट कर रहे हो, कहाँ पे रियलाइजेशन हो रही है, और कहाँ से आप स्टार्टिंग से कोई ना कोई पॉइंट ऑफ एफिशिएंसी ला रहे हो किसी की लाइफ में. एक पॉइंट तक एक ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कर रहे हो अभी के लिए, एंड देन फ्यूचर में और करते रहेंगे, और तरीके से करेंगे, मोल्ड करेंगे. इनिशियली सोशल मीडिया का कोई यूज नहीं था, फेसबुक ने हमें बस कनेक्ट कर दिया सबको आपस में. एक टाइम आया ऐसा कि फेसबुक पे यू वर लाइक मैं क्यों कर रहा हूँ ये, लाइक why am I even doing it? And then I was like, okay, I need to shut down Facebook. मैंने ऑफ कर दिया था, डिलीट कर दिया था. मेरे को ना बहुत हाइप थी फेसबुक की. जब मैं छोटा था, मेरे मम्मी पापा लोग यूज करते थे. आई वाज लाइक फेसबुक इज द थिंग, ठीक है, एवरीबडी इज ऑन इट, आई हैव टू बी देयर. यही था फेसबुक का मॉडल, ठीक है, एवरीबडी इज ऑन इट, आई हैव टू बी देयर. नेटवर्क इफेक्ट का सीन था और हाइप भी थी. मैं पहुंच गया वहां पे 10 मिनट बाद लगा कि व्हाट डू यू वांट टू शेयर, मेरे को शेयर ही नहीं करना मेरे आई डोंट हैव एनीथिंग टू शेयर. ओवरवेलम हो गया, ओवरवेलमिंग हो गया कि ये क्या है, ये हाँ क्यों हाँ है ये. एग्जैक्टली. और फिर फार्मवेल खेलते थे, मेरे को उस गेम में इंटरेस्ट नहीं आया, तो हाँ. मेरे को कोई यूज केस ही नहीं लगा मेरी लाइफ में उस चीज का. अब लेकिन फेसबुक तो अमेजिंग तरीके से चल गया, लेकिन मैं हर दिन खोलता था फेसबुक, फालतू में स्क्रॉल करता था. उसने मेरा बहुत जल्दी वैल्यू डिलीवरी करी, और वैल्यू डिलीवरी ऐसी की कि मेरे ह्यूमन बिहेवियर में चेंज कर दिया उसने कुछ जो मेरे को खुद नहीं समझ आया. उसने मेरी इंट्रीग बढ़ा दिया दूसरों की लाइव्स में. हाँ, और वो जो वैल्यू डिलीवरी थी वो बहुत फास्ट करी उसने, ठीक है. और स्लोली स्लोली आई थिंक वो इंट्रीग वियर ऑफ भी हुई है, बिकॉज लाइक अपना प्रोग्रेस हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है लाइफ में. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आस की नहीं होती है ऐसे वाली साइकोलॉजिकल ग्रोथ, जो क्या बोलते हैं मेंटल ग्रोथ. और वो लोग यूज करते रहते हैं, वो करते रहते. तो वो चीज है जो मेरे को ऐसा लगता है कि फास्टेस्ट वे ऑफ वैल्यू डिलीवरी, सक्सेसफुल एंड एक्सेस बढ़ाना उस चीज में, विद इंसेंटिव्स और विदाउट इंसेंटिव्स. Mark Zuckerberg, that is the person that most of the people hate. ठीक है, I might say that I hate him but I don't, क्योंकि मुझे उस बंदे की जो टैक्टिकल अप्रोच ना हर चीज के लिए, उसको हर चीज zeros and ones कोड में दिखता है. There has to be an algorithm for everything that he does, and that is how he sees the world. That is the lens that he has, and I love it. क्योंकि जिस चीज के लिए उसने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो कभी वैसे हुआ ही नहीं. It never got accepted the way he wanted to create it. It became something. First, it got out of hand. ठीक है, it went out somewhere else. वो कुछ बनाना चाह रहा था कुछ और, वो कुछ और ही हो गया. And the second thing is, छोटी से छोटी चीज ऑफ फेसबुक became some really destructive component of that very platform. जैसे कि कोई कोई फायदा नहीं हुआ वो इंसेंटिवाइजेशन का, कोई फायदा नहीं वो हाइप का, जब तेरा प्लेटफॉर्म जिस वे में तूने बनाया है यूज करने के लिए वैसे ना यूज होके इट्स बीइंग क्रिएटेड इन अ वे जहां पे इट्स शिटी. फेसबुक का लाइक बटन, व्हाट वाज दैट लाइक बटन, व्हाट डज दैट लाइक बटन सिग्निफाई? कि यू जस्ट एक्सप्रेसिंग एन इमोशन. तेरे को कोई, तूने कोई पोस्ट देखा या कोई फोटो देखी एंड यू लाइक्ड इट, तो यू जस्ट अप्रिशिएटेड कि आई लाइक दिस पर्टिकुलर थिंग दैट यू पोस्टेड. ऑन फेसबुक पीपल क्रिएटेड ग्रुप्स, कम्युनिटीज, जो भी बनता है मुझे नहीं मालूम क्या क्या कैसे काम करता है फेसबुक. पीपल स्टार्टेड यूजिंग दैट लाइक एज पीपल्स ओपिनियन एंड पोल्स, विच इज वेरी शिटी. अभी अगर मैं पोस्ट करूं जाके आई सपोर्ट टेररिज्म, आर यू विथ मी, लाइक इफ यू आर, तो तू देख रहा है
that like button जो सिर्फ emotion express करने के लिए था, it is now being used for creating enragement. It's used for creating uh, riots. It's asking for people opinions and polls through a single emoticon, a like. And incentivization, hyping the product, creating a buzz around it, wouldn't make sense if the product that you have created is being used the way you want it to. आईफोन तूने खरीदा, अब अगर आईफोन तू कॉलिंग ना करके, if you're using iPhone to just play games, there's no sense of it. It's just something that you created out of it. वो यूटिलिटी तूने उस फोन से क्रिएट कर ली, बट इट वाज नॉट मेड टू डू दैट. तो वहां से तू ये चीज समझ सकता है कि हाउ any of the product or services को किस वे में you might be seeing as a thing जहाँ पे incentivize कर सकते हो, but it's not making sense. जो use case है, it's not fitting writing. The thing that you wanted to create, you created it perfect, but what's the point if it's not being used the way you wanted it to? तेरी creation की तो कोई value रही ही नहीं. It's just dependent on how people accepted it, and that's that tenure, that timeline is very short. It's very small. That is true. So yeah, I think it's how many कितने घंटे से बात कर रहे भाई? How long have we been talking about? I have no idea. I was so engaged in it कि मुझे पता ही नहीं लगा. Arey, I wanted to say something to everyone listening, and maybe you can also add this in the start. हम बहुत edited podcast नहीं बनाएंगे, like just simple edits अगर कभी कहीं चाहिए, all unfiltered. This first episode is not going to be edited. It will be uploaded the way it is. I might say कि there might be some lag and some cut scenes वो हमने pause किया था There must क्योंकि be some stuff tweak happened. ना कि if there's some part you really wanted to be like shown as the starter point, तो ऐसे दिखा सकते हैं. और ठीक है. Some sort of a teaser before the video. हाँ ठीक है. And I really want it to be like your chill thing, like अब chill करके सुन रहे हो, हम भी chill करके बात कर रहे हैं, and it's like therapy for me, like talking like this on something I really like, startups, products, maybe like future में हम finance, investing पे भी बात करेंगे, because like वहाँ पे अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं अपना ही वो कर रहा हूँ, because interest तो है ना, तो you need to talk a lot about whatever you were interested in. In the next episode we'll try to talk about something थोड़ा सा different, maybe which is towards Russia-Ukraine war, coronavirus crisis, and human behavior around all this. Also, I am studying a lot about the the atomic bomb, which was used once and twice, actually weaponized properly. I'm writing a thread on it as well. So मेरे पास कुछ insights आ रहे हैं ऐसी चीजों के जो कि अभी scenarios में चल रही है, and like I think we should talk about that. तो थोड़ा सा हम अपने view को भी wide करते जाए, अपने core competency को भी wide करते जाए, and also like maybe we can become geopolitical experts and hashtag get cancelled on Twitter. That is, and I'll tell you one thing. There are few things that I have no idea about. मैं दे सकता हूँ. I know a lot of things and ज्ञान दिया जा सकता है, but politics, geopolitics, us is something that I have no clue कि क्या होता है. ठीक है. So in that episode अगर हम आगे जाके बात भी करते हैं, so basically it will be a teacher student session जहाँ पे ये बोलेगा और मैं अच्छा okay nice. ये कर दूंगा मैं. But yeah, it was wow, refreshing. This is going to be the first time people are going to see me live and in stereo. I'm still live, not anonymous anymore. मैंने इससे बात की थी कि भाई मैं मास्क पहन के आऊंगा because that is what I appreciate. But I think now it's time that people should know कि what's
What's who's behind the very ugly white colored DP? पता नहीं क्या है वो sketch. so basically this is the phase that's going to run the place अगर मैं narcissist में बोलूं, but yeah, it's always fun to talk about, fun to share about stuff that you have, the perception you have, the perspectives that you have, and see what's the reflection of the other people that you're sharing it with. Yeah, are they really intrigued by what you're talking about, and what kind of thoughts that they churn, what kind of thoughts that they reiterate on each and every time you talk to them. And this is one of those parts. And I think, well, maybe there's one more thing, and that is that the podcast that we're doing, this is, I won't even call this a podcast. It's nothing but just a mere conversation. ऐसे होता है ना कि दो लोग बैठ के जब बहुत टाइम के बाद मिलते तो they talk about wonders of life. This is just भाई we साहब talking. इस बार ये पार्टी जीतनी चाहिए, वैसे वाली बात है ये। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत कर रहे हैं। ये सोफे वाली बात है बेसिकली। सोफे पे बैठे हैं ड्राइंग रूम में बैठे, भाई साहब और भी इससे ज्यादा रिलेटेबल होगा। आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं दो रैंडम लोग मिल गए, ठीक है, एंड दिस इज हाउ इट रियली हैपेंड। दो ट्रेन में लोग जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, हम दोनों बैठे हुए हैं, ये चना खा रहा है एंड चना खाते खाते मार्केट का क्या हाल है, तो इधर इन्वेस्ट कर दिया मैंने। बस वैसे दैट इज हाउ दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर लाइट, ऑब्जर्वेशनल। ये जितनी भी चीजें हमने बोली हैं, जितनी भी चीजें हमने बात की होंगी, इट्स मोर ऑफ I wanted to do the introduction key. The following conversation is with Aryan Kocher, but then I would impersonate somebody जो हम नहीं चाहते। So yeah, we'll just keep it very natural. This was a conversation that we wanted to put out to the world, knowing कि this is one of those digital footprints जो हम डाल के जा रहे हैं in the coming years. This is the fossil that we lay on from our side. It's like the documentation of whatever we have in mind. So Exactly. for me, documentation, because I'm of the Gary V wala thinking. Yeah. ठीक है, he has controlled my mind for a very long time, and you have to document different spheres of your life. ठीक है, FinFlow के through I am documenting kind of like one sphere of my life and like created a large part of it. ठीक है, उसमें एक बड़ी चीज बना दी अंदर ही, जिसके थ्रू मैं करना चाहता हूँ कुछ impact. This also another part of your life where you just want to learn things and share it. एक मजा आता है उस चीज में, एंड ये पॉडकास्ट कैन बी दैट। also idea sharing, अभी मेरे को इतना मस्त आइडिया आया जब तूने, I'll research on it and maybe we'll work on it. Exactly. Who knows? Like this could be the start of some ideas. This place could be I don't know, we'll not get a lot of guests here, like that's for sure, but because like both of us are very very exclusive guests. Sahil So Bloom, if you're watching this, if you're watching this, I really would appreciate your 10 minutes an hour. One more thing. one more thing. Yep. And yep, I think that's about it. Thank you for listening and chill karo yaar, matlab maze karo. And see, you just mentioned one thing that I'll work on this sometime soon. So this is the reflection that we want to put out to the world. Ki any kind of thinker or a builder or a creator or an inventor thinks in this way. They're trying to find opportunity in conversations. And maybe through this, what we did as of now, and what we're going to do for a really long time now, we don't have an expiry date for it. This is what we want to reflect. It just gives you a curiosity out of the blue. We are nothing but a cosmic dust. We agree. But what if this cosmic dust has to be zoomed out, zoomed in actually? एकदम narrow करके देखा जाए. The convergence that we're trying to have, it's phenomenal. And thank you for listening. If you जो तूने कॉस्मिक डस्ट बोला ना, मेरे को वो अभिषेक उपमन्यु वाला याद आ गया कि कुछ नहीं है, हम छोटे हैं, कुछ नहीं है इस दुनिया में। अच्छा मैं जॉब छोड़ दूं फिर। And yeah,
we actually, I'll just tell you fun fact, we connected over a meme. And हम ये next time बात करेंगे, छोटा सा plot होगा मेरे को याद नहीं जहाँ, बिल्कुल भी. हाँ मैं बताता हूँ. हम जाते जाते, like, thank you everybody for listening. We won't do any kind of stuff. Subscribe, like जो भी करते हैं. The thing that I've been watching for like 10 years now. नहीं वो I हम won't do करेंगे. that. अभी नहीं करेंगे. This is the first If you episode, like this guys. thread, then do retweet. मैं तो ऐसे लिखता हूँ, if and only if you really found it valuable, support with the follow and a retweet. You get 2 supports one from my side. And one from my alt account. मैं खुद ही कर देता हूँ. So see, I'll just jate. This is the end of the conversation. Thank you for latching on to this part. 2 घंटे बहुत होते हैं. And we connected over a meme. This is a fun fact. The first time I commented under his tweet with a meme, and then a long mematic conversation happened. And उसके बाद हमने connect किया था. So we'll talk about this. The internet's language, the internet's love language, meme, a thread. ठीक है. Nice. And like ये हमारा थोड़ा कन्वर्सेशन हम बाय बोलने के बाद भी चलता जा रहा है. इट इज लाइक जैसे आंटी नहीं होती कि चलो चलो मैं जा रही चलो फिर जा रास्ते रहे. अरे पे बट आपको पता है भिंडी का प्राइस रास्ते में वो गेट पे खड़े हो गए. हाँ वैसे ही है. So I really want to like because we'll have this weekly, ठीक है, वीकली इवेंट होगा. I really want to know what books you're reading ताकि हम सबको बता भी पाए and choices दे पाए. तो like maybe quickly if we can just mention some books which we are reading. Blinkist पे अगर तुम सुन रहे हो वो सब चीजें, actually Blinkist पे इतनी ज्यादा हो जाएगी, 50 से ज्यादा सुन ली है इस हफ्ते में हमने मिला के आई थिंक. तो वो नहीं कर सकते. बट हाँ कोई बुक इफ यू आर रीडिंग एनी बुक you'd like to suggest if it's actually good, like ऐसी मत करना. there's this book that I'm reading. It's called How the Hidden Rules of Design Are Changing the Way We Live, Work and Play. It's called User Friendly. ये मैं recently book अभी पढ़ रहा हूँ. And it's written by Cliff Kang along with some other author. And I think आपको भी पढ़नी चाहिए. Why? Because I love how intuitiveness attracts me. कोई भी ऐप आप यूज कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, तो वो जो इंट्यूटिवनेस होती है ना किसी भी एप्लीकेशन की, हाउ डज इट सक्स यू इनटू यूजिंग इट. जैसे देयर इज दिस वन ऐप जो मैं हर दिन यूज करता हूँ, इट सक्स मी इनटू यूजिंग इट. रेडिट, intuitive app, even though उसका UI थोड़ा absurd है, but the user friendliness that you have with that app is phenomenal. Right. And I think that is one of those applications that I would use, even though like even though I don't have any kind of medium, Reddit is the one that I would go. So that's one book that I would suggest, user friendly. What's yours? Okay, my turn. Okay, so I've been my reading side is very different. I read parts of a book and then आगे चल जाता हूँ उसमें से, and then I come back to it. Okay, so right now and since like 3 months I've been reading this book called Product Led Growth. It's about how to build a product which grows itself. So trying to create value inside the value chain से ही आगे value and value से ही growth वाला सीन, जो ये मेरा आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ये लिखा नहीं था बुक में कि वैल्यू डिलीवरी फास्टेस्ट देनी चाहिए, ये सब देनी चाहिए, या ग्रोथ, हाउ डू यू ग्रो थ्रू दैट वैल्यू डिलीवरी. फास्ट दोगे तो आप ग्रो भी करोगे. वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने उधर से ही सीखा, ऑब्जर्व किया एंड देन आगे बनाया. व्हाट्स योर नेक्स्ट बुक? Elon Musk. I find it very relatable. Elon Musk and how he scaled Tesla wali jo book hai, Ashley Vance, written by Ashley Vance. It is one of those books that I think has become like a diary of that person. And I just go and revisit. I open any random page and I just start reading out of it. And Elon Musk आपको एक ना एक बार तो पढ़नी चाहिए. I wouldn't be very aggressive about it, but definitely you should go and read Elon Musk. Why? If you really want to know कि जितने भी बड़े लोग हैं ना, इन्होंने कुछ अलग नहीं किया. They just did it. They just did the ordinary thing in a extraordinary way. That's it. अब वो तरीका क्या होता है ना, वो मुझे जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है rather than
कोई और चीज को लाइक किसी और चीज को सब्सटैंशिएट करने के अंदर, like if you know how you approached it, it's like phenomenal. Elon Musk is one of मेरे those मेरे dudes जो कि मेरे लिए इलॉन मस्क वाली बुक ऐसा है ना कि इलॉन मस्क की बुक है, यू रिलेट टू सर्टेन पार्ट्स. तो देयर वाज अ phase of SpaceX की bootstrapping, ठीक है, when their people जब launch fail हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, तो their people were like cutting down their own salaries and like working on it. वो वाला part मेरे को बड़ा inspire सा करता है, तो I like come back to it a lot. टेस्ला की स्टार्टिंग वाला भी जब वो they started building on बहुत ही बस टेबल्स होती थी एंड लैपटॉप्स होते थे, कंप्यूटर होते थे, जल्दी से बिल्ड कर रहे थे, वो वाला फेज आई रियली लाइक. And like my next book would be let me find, so I have to recommend the best wale mein se best which I'm reading right now, To Pixar and Beyond. Okay, To okay, Pixar and a Beyond story, is चुप हो जा. A story. इस बंदे को मैंने मैंने कहा कि ये ब्लिंकिस्ट पे बुक मैंने ऐड किया है, मैं पढ़ लूंगा, फिर तू पढ़ लेना. मेरे से पहले खत्म कर दी इसने. Super. nice. I loved it, तो मैंने बुक भी खरीद ली. I bought the book. And हाँ. To Pixar and Beyond मैंने थोड़ी सी स्टार्ट करी है, but like starting से इतनी अच्छी है तो I would recommend. It's like a hidden story of Steve Jobs' career, which actually made what Apple is today. Like because of Pixar, जो उन्होंने जो gain किया, that is what made Apple of today. So Pixar की story is very important. Like if you relate to Steve Jobs and To Pixar and Beyond, it's by Lawrence Levy. It's an underrated book according to me. Rahul Mathur से ही हमने लिया था. He shared it a lot on Twitter and Instagram Twitter, वगैरह. yeah. So I'll go. 3 बुक है जो मैं अभी करेंटली पढ़ रहा हूँ, and I would suggest कि आपको भी पढ़नी चाहिए if you have a perspective as I have. See, so the thing is कि I learn from the mistakes that all the great entrepreneurs did with the product, the services, the phenomena that they created with their startup culture. तो the failures that they had, I learned from that कि उन्होंने ऐसा क्या different किया कि they were ousted from the cult of people, the cult of audience that they were trying to build, and even though they were backlashed, even though they had hate, उनकी कंपनी चल रही है, उनकी चली. And so एक book है, it's called The Cult of We. It's on the founders of WeWork, a place, like a real estate renting place startup, which was a $1 billion company. It went to an IPO and blah blah, बहुत सारी चीजें हुई, but the founder got backlash. बहुत बड़ा scenario create हुआ था. तो there was this one So book that WeWork did fail now. Like WeWork didn't नहीं, fail. it didn't. Okay. The founder, Okay. that the way he was presenting, he was just selling dreams and lies. There was nothing substantial on the plate. It was just a real estate company, but they presented themselves as a technology company. Yeah. So that is why failures. कि आप क्या बनाना चाह रहे थे, क्या बन गया. This is one book, The क्या Cult बन of We. There's another book called Bad Blood, by John Carreyrou, which is on Theranos, and Elizabeth Holmes is that one personality that I would love to criticize every time, because there's a title attached with her. It's called, she was named and coined in the Times magazine as the next Steve Jobs, which is very hurtful यहाँ पे. So yeah, and the third book, which is very like autobiography type, it's called Irrationally Passionate. It's about Jason Kothari. He's the writer. He's writing his story कि कैसे Jason Kothari is a person who built brands, who has built companies from failing to actually making it a profitable business. He has worked with Valiant Entertainment. The likes of this entertainment company competed with Marvel and DC, the third largest comic company in the world. He has worked in Housing.com. He has worked in Snapdeal. He has worked in क्या नाम है उसका, जो कुणाल शाह की कंपनी थी, Free charge. Free Charge. He's worked in Free Charge, and he has scaled this company while they were going bankrupt. पैसे जा रहे थे उनके. He built it from scratch. Everything he built it. मतलब सारी जब चीज डूब रही थी ना, he came. He became the executive
partner, and then he scaled that and sold it to companies and made millions of dollars out of it. So these are some books that I would recommend you until next week. That's it from my side. मेरी साइड से ज्यादा नहीं है because I won't recommend a lot. You should definitely check out Do Epic Shit. It's for everybody. Yeah. Okay. And especially for people who haven't been in touch with Ankur Wariku's content. Okay. So basically, it's a compilation of his thoughts, tweets, his videos under one hood. A good investment, I would say, in his words. And it will give you a good reflection on yourself and life, wealth, etc. It's nice. It's not a one-time read. It's like you go back to it a lot. So वैसे वाला type का. I'd really recommend that. उसके अलावा I won't recommend this book right now, but I really like this person, Ashwath Damodaran. He has written a book on The Little Book of Valuation. नाम है. Amazing book. I'm listening to it. It's audible. But मुझे मैं इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से हूँ तो मेरे को काफी वो इंटरेस्ट है वैल्यूएशंस वगैरह जानने में and I think he's the best at value. So maybe you can check it out. I won't recommend it right now because like अभी भी process में हूँ. उसके अलावा like okay, like other than books, like I didn't read a lot of books this week. तो मेरे को एक चीज बहुत recommend करनी है, which is threads. This week's threads were amazing. ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ and I'll show you some of my favorite. यार host is disabled, enable करते जरा. How do we do that? Okay, technically I'm going to act as a noob. By like just go to participants, just go to Aryan and नहीं पता नहीं मेरे को भी नहीं आता. We both are from technology. We both are tech startups, engineers हैं. ये हालत हमारी engineering की. Put you in a meeting room. हाँ हो गया. हाँ. Yes, so I'll just share my Twitter. Can you see it? Yeah, it's visible. Okay. Yep. So here are some bookmarks. मैं बताऊंगा कि which threads you should definitely check out and किस person के भी obviously. So wait. इस week का I'll say मेरा सबसे favorite thread was see I'm like what kind of things I'm reading right now. इस हफ्ते का best thread होगा साहिल ब्लूम का. Sahil Bloom wrote about Swift. It got crazy Super. engagement. Super. 32,000 or something. It was actually amazing. कहाँ गया यार? क्यों नहीं रहा? इतना नीचे चला गया. ये रहा. नहीं वो दूसरा है. But हाँ यार, if I'm not able to find it, just search for it. Check it out. हाँ. Yep. And I really like, obviously, like generally Sahil Bloom's threads are amazing, very simple, very intriguing thoughts. Second, I'd recommend Akshat Srivastav ke threads. This week was really amazing. So if you're like watching this week, obviously you'll watch around Saturday or Sunday. So his views are amazing. So definitely check out Ashwath Damodaran. Akshat Srivastav. He wrote this thread on Germany, Hungary, Italy. Like this was nice. This was on Swift again, but very different perspective. अच्छा था. एक और है. I'd really recommend like I'd recommend everybody from this list. Obviously, ये जो bookmark मैंने किया है इसका मतलब कुछ तो अच्छा ही होगा उनमें. But I'd recommend this thread. This was really nice. Didn't get any engagement, but this creator is amazing. Vivan करके नाम है उसका. And Vivan यार मैं विवान ही बुलाता हूँ मैं. अच्छा ठीक है. And this one was this Ryan Breslow. I don't know him properly, but he really writes very amazing threads. Exactly. You know, like... And the way he wrote this attracted me a lot. Why large companies eat their ecosystem? Like one day I'll write like this and people will go crazy. One day. But he didn't get a lot of engagement here. So see, you have to. But he's not catering to everyone. That's the thing.
but I Niche. am promoting his thread here. Now imagine the kind of impact that thread would have created on me. Exactly. So ये चीज होती है. This thing, this thread 2 hours ago का ही है, ठीक है? I saved it Wow. because I read it, I loved it. This by Akshat Srivastav. Why am I relating him to Ashwath Damodaran? Because maybe he's Right. from the investing thing, na? His Exactly. YouTube videos, his threads, perfect. I think he writes a thread every day. It's beautiful. Like मैं हर दिन पढ़ता हूँ and I love it. विवान के तो अच्छे होती है, साहिल के और किसके. Aryan writes some good threads once in a while. Okay, so I won't recommend all of his threads. Definitely, look, I have to, like, he's my friend, but I have to be real to you guys. And उसके अलावा like not like something which I really liked was, maybe it won't interest you a lot, but this how to survive a nuclear apocalypse thread. This was very beautifully written. Bhai, the way the visualizations are na, thoda niche जा. The way they want to see beyond stuff, facts put up किए हुए, and it's beautifully done. I loved it. Even though वो थोड़ा phonetic language use किया है, the moment you are here and stuff. देख ना, ये सब चीज मैं थोड़ा ग्रामर नाजी हूँ तो थोड़ा हो जाता है वैसा. But yeah. But he wrote it very well. मुझे अच्छा लगा Very था. well. हाँ, मुझे visualization I don't know बहुत the अच्छा. creator, Kolai. I think he's a new creator or something. I don't know. Kolai loves you. But The handle is Kolai love you. nice. It's someone like Vivan, काफी वो होगा, anonymous. And yeah, I think that's about it. तेरे को कोई अच्छा लगा था thread इस बार? कोई I बहुत ही think अच्छा लगा? we have uh, same interest. हम तो हर चीज हर दिन बात करते रहते हैं इस पे कि what was that one content that blew my mind today. तो वो update चलता रहता है. So whatever he said, obviously, and thank you for promoting me out of the blue. I'm drowning right now on with my content, but yeah. बहुत सारे हैं. So I'll make these kind of curated stuff from Twitter, the best of Twitter, क्योंकि मैं वैसे ही चाहता हूँ perceive कराना लोगों को कि what kind of value addition that we are doing. Even though we are having fun, we are actually adding value. And how we are going to do it, I'll cater a thread around that. Ki if you're new on Twitter and if you want to follow top 10 people that I would recommend, the next thread is about that as well. So let's see. So basically, I've changed my style. I don't want to add too much of impersonated gyan on you. It will just be my thoughts now. मैं अब schedule करके नहीं लिखने वाला. It will just be कि I just had a few few thoughts. I was drinking coffee. I just woke up this morning, and these are the thoughts that I have about particular subjects. That is how I'm going to do. Thank you. I drinking coffee. I don't know, like कोई creator है मैंने जो कि he drinks whiskey or like whatever he drinks. And he writes amazing threads. amazing Sahil Blooms. So I'm 2 bottles down, and his thoughts are amazing. Sahil Bloom, if you're watching, just like. So really, like वो बहुत ही अच्छे होते हैं thoughts. And yeah, yesterday I just jolted down this thing in me. Like it was a similar kind of, like I want to create threads जो कि मैं बहुत thought out. I put a lot of time and effort. पूरा दिन लगा देता हूँ भाई. मैं बहुत effort. Sometimes I'm like लिख दो. मैं जितना लिख सकता था लिख सकता. It's more about the writing than the value creation. So if you write impactful, it's going to create an impact. That's the whole game that we try to उस वाले focus thread on. में मैंने कोई like I never focused on being concise. I don't know, like generally अपने आप automatic हो जाता है Twitter से कर करके. But उस वाले में मैंने बिल्कुल unfiltered thoughts डाली. ठीक है, whatever I learned, like I'm facing a somewhat of a burnout right now in startup. तो उस वाले से related I wrote कि these are the lessons that I learned. Yeah, and I want to reflect upon them, and वही मैंने लिखा. And वो बहुत ही अच्छा combination सा बन गया चीज, and वो काफी अच्छे चला भी है. So I think that thread you should read. मैं अपने खुद के कर रहा हूँ, but that is one good thread because वो natural thought से जो आती है ना चीज, वो अलग ही level की हो जाती है.
And बहुत see, well thought out वाला होता अच्छा, but natural thoughts का एक अलग scene होता and these are the chain of thoughts that we're going to have. We always talk about ideas, perspectives, vision, but what are we going to do with this channel as well? We have to talk about that. So there are few plans that we're planning out. That's it's going to be just us, you know. Like there's always there's one more thing. So that's that. And हम एक अलग से channel भी create करेंगे जहाँ हम छोटे छोटे clips डाल देंगे. कुछ कुछ अच्छी बातें हमने की होंगी जो कि आगे जाके आप शेयर कर सकते हो. We'll be posting it on our personal profiles as well as on our social presence जहाँ भी है. Twitter, LinkedIn and Instagram. ये main focus रहेगा. So you can just support us there as well. And yeah, on that note, I think we are on the end of है. our first episode. Like, subscribe, share. If you like these random thoughts, wanderings. Exactly. And see, the best part is कि हमें कोई expectation नहीं है. So if it blows up, you're welcome. And if it doesn't, then it's our personal diary kind of thing. So yeah, we are very proud of one more thing. As of now, currently, the But first episode that we are if you really recording. feel that this should reach a lot of people, definitely like and comment and give us reviews on this. Like maybe you want something more like शायद हम ये Expansive. प्रोडक्ट जो बना रहे हैं कि हाँ. आपको फिट नहीं कर रहा, तो हम आपके लिए थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं. ऐसी बात नहीं कि हम अनफिल्टर्ड है, तो ऐसा नहीं कि हम थोड़ा वो नहीं कर सकते. We'll cater to you. So give us feedback, give us a review. If you don't Constructive like the criticism is what we appreciate all the time. We want to improve, exactly. so help us improve. Exactly. And And what, like, mention the book or the part and or the thread or whatever we spoke about that and we you like know, the most. and then I know it's always about the transaction between the watcher and the creator. So we'll transact with you. We'll do all sort of stuff जो community में किया जाता है, like giveaways and town hall meetings and talking with all the people that might be listening, watching this, and we'll create we don't want to create a cult, which eventually it becomes. We just want to know that how relatable we are with you. Like we're not some great superior beings. We're just as simple and as minimal as you. Not even close. कुछ Not भी even नहीं है. close. Yep. So yeah, on that note, thanks for listening till this point, and I would take a leave. Until then, maybe there's one more thing. Maybe there's one more thing. ठीक है. Bye.